हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। अक्सर लोगों को अगर हम कुछ बताते हैं कि ये भागवत में दिया है, ये शास्त्रों में वर्णन है, कहते हैं अरे हमें भी पता है सब कुछ, और वो अपने तर्कों के अनुसार कुछ चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अर्जुन भी गीता के शुरुआत में क्या बोलते हैं, बहुत से अलग अलग तर्क देते हैं, लगभग 4 से 5 जो रीजन देते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्यों मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। अलग अलग तर्क। और सर्वप्रथम भगवान क्या बोलते हैं, अशोचयान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाम च भाससे गतासु न गतासुं च नानु सोचंती पंडिता। बात तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो और लग रहा है कि तुम जैसे पंडित की बात कर रहे हो, पर बात जो तुम बोल रहे हो वो पंडित नहीं करते हैं। इनडायरेक्टली भगवान उनको कहते हैं तुम मूर्ख हो। तो उसी प्रकार से जब तक हम सही जो साधु का दर्शन नहीं करते हैं, सही उन भगवान के भक्तों का से श्रवण नहीं करते हैं, तब तक हमको लगता है हम पंडित हैं और हम अपने विचारधाराओं में सुखी व्यतीत करते हैं और हमको लगता है हम सब सही है। ऐसा ही कुछ हाल महाराज रघुगुण का भी था। उन्होंने कल बहुत सारे तर्क दिए थे। उन तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने एक तर्क दिया था, अगर आपको याद होगा तो कहा था कि जैसे कोई पतीला है, पॉट है, उसमें खीर कोई बनाना चाहता है, दूध डालता है और चावल डालता है। आग के कांटेक्ट में आने से पतीला गर्म होता है, पतीला जब गर्म होता है तो दूध गर्म होता है, दूध गर्म होता है तो चावल पकता है। उसी प्रकार से वो कहते कि ये शरीर से क्या होता है, शरीर जब थकता है तो आत्मा भी थकती है। ये उनका लॉजिक था और सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। सही बात है भाई, ऐसा तो होता ही है। और ये व्यवहार में भी हम देखते हैं, प्रैक्टिकल भी दिखता है। अब फिर लोग कहते हैं कि देखो ये प्रैक्टिकल है, शास्त्र प्रैक्टिकल नहीं है। चलिए आज हम भी ऐसे ही आचार्यों के माध्यम से, विशेषकर हमारे गुरु शिष्य परंपरा जो जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, उसको देखते हैं कि आखिर क्या चीज है इसमें जो हमको समझना है। हमको लगता है कि हम सही हैं, हर व्यक्ति को लगता है कि वो सही है, पर क्या सही है, आज चलिए श्रीमद् भागवतम के उन प्रसंगों से हम समझते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी और गुरु शिष्य परंपरा का स्मरण करते हुए हम भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का आज 11वां अध्याय हम देख रहे हैं। तो महाराज रघुगुण ने जब अपने तर्क से, अपने विद्या से और पांडित्य का प्रदर्शन करके ये दिखाना चाहा कि हम भी कुछ जानते हैं, सर्वप्रथम जड़ भरत जी कहते हैं कि बात तुम भले पंडित की कर रहे हो पर हो नहीं पंडित, बिल्कुल थर्ड क्लास, एकदम बच्चे के जैसे बात कर रहे हो, जैसे भगवान ने अर्जुन को डांट लगाई। क्योंकि जब तक आचार्य या जो शुद्ध भक्त होते हैं हमारे अहंकार को चोट नहीं मारते हैं, व्यक्ति तब तक उसको लगता है कि सब सही चल रहा है। इसलिए कभी कभी साधु क्या करते हैं, चोट करते हैं हमारे अहंकार पे और हमको समझाते क्या सही है। तो यहाँ पे रघुगुण के जब उन वचनों को बोलते हुए क्या बोल रहे हैं, हमारे जड़ भरत जी कह रहे हैं कि तुमने जो बात की है वो अकोविदा, अनुभवहीन है, अनुभवहीन वाली बात कर रहे हो। लेकिन लग ऐसा रहा है कोविद वादवाना कि बात ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है बहुत बड़े जानकार हो। और कह रहे तत्व अमर सेना, तत्व का ज्ञान नहीं है तुमको, तुमको कोई तत्व का ज्ञान नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं व्यवहारम, जो व्यवहार जो देख रहे हो, जो कर्म का व्यवहार, ये सब चीज उसी को तुम सत्य मान रहे हो, तत्व का ज्ञान नहीं है। रघुगुण महाराज कह सकते थे भाई मीमांसक लोग भी तो कर्म को ही प्रधान मानते हैं, वो भी कहते हैं कि कर्म कांड ये सब चीज वेदों में जो दिया है। तो अगले श्लोक में बोल रहे हैं जड़ भरत जी कह रहे दो प्रकार की चीज होती है, एक वेदवाद, एक तत्ववाद। वेदवाद वाले भी तत्व को नहीं समझ सकते हैं, कह रहे हैं कि वेद से भी आप नहीं समझ सकते हैं। ये जो वेदों में भी वर्णन होता है ना कि ये यज्ञ करो यहाँ प्राप्ति होगी, ये यज्ञ करो वहां प्राप्ति होगी, इसीलिए भगवान ने भी अर्जुन को कहा निस्त्रय गण्य भवा अर्जुना। ये जो वेद जो है तीनों गुण थे, ये सिर्फ उन्हीं पे चर्चा करते हैं। तो वेद जो कि महान है, पर यहाँ पे उससे भी ऊपर की चीज बताई जा रही है तत्व के बारे में। इसीलिए कई बार आप लोगों से मिलोगे तो उन लोग कहते हैं अरे वेद को भी त्यागो तभी भगवान की प्राप्ति होगी। उनकी बात सही रहती है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, भागवत को भी त्याग दो। वो ये कहते कि कुछ भी नहीं करो तब भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं, भागवत जो कि अमलम पुराणम है, अरे महाप्रभु कहते हैं आराध्यो भगवान व्रजे सतन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान। अरे प्रेम प्राप्त होता है भागवत से। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म में लीन थे, क्यों छोड़ करके बैठ गए? आत्मा रामश्च मुनयो थे, छोड़ करके बैठ गए भागवत का श्रवण करने के लिए। क्या कारण है? यही कारण है। क्यों? क्योंकि भागवत जो है अमलम पुराणम है। आगे कह रहे हैं, अब कारण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति में लगा रहता है और विशेषकर भक्तों का संग करने के बाद भी भौतिक आसक्ति क्यों नहीं जाती है? प्रश्न उठता है कि इतना क्या रहता है भौतिक आसक्ति में कि व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। तो बता रहे हैं, सर्वप्रथम कह रहे हैं ये मन जो है ना,
ये तीनों गुणों से प्रभावित होने के कारण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभावित होने के कारण ये एक प्रकार से पागल हाथी के जैसा है। कह रहे हैं निरंकुशम, जो निरंकुश हाथी के समान, पागल हाथी के समान है ये मन। जैसे हाथी को यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये पूरा जो सुंदर बगीचा है इसको तहस नहस कर देगा अगर पागल की तरह। उसी तरीके से जो मन होता है ना, वो व्यक्ति को नष्ट कर देता है। और कह रहे हैं कि चेतो भीड़ अकूति भीड़, यही मन कभी भोग में लगाता है, कभी भोग से अनासक्त करके त्याग कराता है। भोग त्याग में रहता है। और देखिए मन का लक्षण बता रहे हैं कि मन कैसा होता है। सर्वप्रथम कह रहे वासना, आप जो चीज भी करते हैं ना, वासना, इंप्रेशन, सबकॉन्शियस माइंड उसमें जाता रहता है। फिर कह रहे विषय उपरक्ता, विषय की तरफ भागता रहता है, हमेशा कुछ अच्छा देखना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, कुछ खाना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, विषय की तरफ चलता रहता है। गुण प्रभाव, गुणों से प्रभावित रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। विकृता, विकृत, कई बार यही मन विकृत चीज करने को प्रयास करता है। अवैध स्त्री संग, मांस भक्षण, जुआ, शराब इत्यादि। क्यों? ये मन ही चलाता है। और कह रहे 16 सातवा, 16 जो 10 इंद्रियां और 5 जो ये पंच महाभूत हैं और प्लस मन, ये टोटल मिला के 16 में जो है ना सबसे प्रमुख मन है, यही स्वामी है। कह रहे विपरीत पृथक नामा भी रूप भेदम, ये विपरीत, हर का मन अलग अलग होने की वजह से हर को रूप अलग अलग आते हैं। जैसे कोई मांस खाना चाहता है मन, भगवान कहते हैं लो शरीर शेर का, अलग अलग शरीर मिलता है आपको। सोना है बहुत ज्यादा, पोलर बियर बन जाओ, 6 महीने सोते रहो। अगर नग्न रहना है, पेड़ बन जाओ। इस प्रकार से अलग अलग शरीर मिलता है। आगे कह रहे हैं माया रचितनात्मा, क्या कह रहे हैं, ये जो जीव है ना, वास्तव में जीव मन से इतना आसक्त हो जाता है ये माया के द्वारा कि अलग अलग कार्य करता है। क्योंकि कोई कह सकता है मन तो वास्तव में आखिर में मटेरियल चीज है, वो कैसे कोई चीज बना सकता है, पर जीव तो आसक्त है ना मन से। दिक्कत ये है, उस मन से इतना आसक्त है। और कहते हैं संस्कृति चक्र कूट, इस जन्म संसार के चक्र में घूमता रहता है इस मन के कारण। आगे कह रहे हैं कि यही मन जो है संसार का कारण है और जीव इस संसार में भटकता रहता है। लेकिन कह रहे कि यही मन जो है मुक्ति का भी कारण होता है। प्रश्न उठता है भाई, आप बोल रहे हैं कि भाव बंधन का भी कारण है, मुक्ति का भी कारण है, दोनों कैसे हो सकता है? हो सकता है। कह रहे कैसे, जब आपका मन आसक्त रहता है विषय भोग में, तब तो ये आपको जन्म के संसार में लगाता रहता है। लेकिन यही मन जब अनासक्त हो जाता है विषयों से और श्री वासुदेव के चरणों में लग जाता है, तो ये भव बंधन से मुक्त करा देता है। जैसे भगवान ने गीता में भी बोला, बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मेनात्मना जिता अनात्मनस्त सत्त्वेत वर्तेतात्मने जीतवता। जिसका मन जो है ना, किसका मन मित्र है? जो मन पे विजय प्राप्त किया है, जिसका मन भगवान के चरणों में, कथाओं में, श्रवणों में, कीर्तनों में लगता है, और जिसका मन भोग आसक्ति विषयों में लगा हुआ है, उसका मन परम शत्रु है। और कह रहे मन का देखिए फंक्शन कैसे करता है मन कैसे कार्य करता है। सिंपल सा चीज आपको बताऊं, जैसे गीता में भी अर्जुन को बताया भगवान ने। मान लीजिए आप बाहर जाते हैं और आइसक्रीम पार्लर, ठीक है, आइसक्रीम के लिए जा रहे हैं। अब रास्ते में आपको आइसक्रीम पार्लर दिखा और आप सोचते हो एक आइसक्रीम खा लें। आप जाते हो, पैरों से
चले आइसक्रीम की तरफ, ठीक है। मुख से बोलोगे दुकानदार को कि भैया आइसक्रीम दे दो, ठीक है। तो मुख से आपने बोला और आइसक्रीम जो था, जो दुकानदार वो आइसक्रीम ला करके देता है। अभी देखिए मन की इच्छा हुई थी, अब बुद्धि बोलता है कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसका दो ही, बुद्धि के पास सब चीज रहता है, मन बस संकल्प विकल्प करता है। मन कहता है खाओ या ना खाओ, बुद्धि कहता है देखो भाई आपको गले में इन्फेक्शन है, थ्रोट है, अभी नहीं खाना चाहिए, बारिश का मौसम है। पर अगर बुद्धि दूषित है तो क्या होता है, आप कहते हो अरे खाने में थोड़ा सा क्या जाता है, मन कहता है अरे खा लो खा लो, और फिर क्या होता है आप लेते हो मुख में खाते हो, और इस प्रकार से मन का कार्य होता है। कहने का मतलब है जो 5 इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां, इन आंखों से जो हम देखते हैं, इन कानों से जो सुनते हैं, इन नाकों से जो सूंघते हैं, इन मुख से जो हम क्या टेस्ट करते हैं, कुछ स्वाद लेते हैं, और इस स्किन से कुछ स्पर्श करते हैं, या मुख से बोलते हैं, हाथ से कुछ उठाते हैं, पैरों से जो चलते हैं, लिंग से मैथुन जो करते हैं, ये सब चीज का जो कंट्रोलर है ये मन के मुताबिक होता है। और सबसे बड़ा चीज तो एक और है, अहंकार मिथ्या। अहंकार में व्यक्ति क्या करता है, 2 चीज होता है, ये मैं शरीर हूं, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा चीज पोसेसिव, ये मेरे हैं सब, इन सब का स्वामी मन है। इसलिए कहते हैं कि यही मन क्या करता है। अभी देखिए अनलिमिटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, आप हर का देखिए, इसी कारण से हर लोगों का अलग अलग शरीर है। कोई सूंघने, जैसे एक चीज लीजिए फ्रेगरेंस, किसी को रोज का सुगंध अच्छा लगता है, किसी को कुछ और सुगंध अच्छा लगता है, जो सुअर होता है उसको मल मूत्र सुगंध अच्छा लगता है। तो उसके कारण से सूंघना भी, कई लोग अलग प्रकार के सूंघते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, इसलिए सबका शरीर भी अलग अलग होता है। और कह रहे हैं कि जैसे इस शरीर को गीता में भगवान कहते हैं 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक जीव है और दूसरा परमात्मा है। जीव भी इस शरीर का क्या है, स्वामी है, और परमात्मा भी स्वामी है, आत्मा परमात्मा। जो आत्मा जीवन मुक्त आत्मा है वो क्या सोचता है, देखिए जो जीवन मुक्त आत्मा है वो जानता है कि मन जो है कैसे माया के द्वारा चलाया जाता है, और वो जानता है कई अनादि जन्म से मैं इस मन के कारण ही भटक रहा हूं। और कहते हैं कि यही मन क्या क्या चीज जब हम जागृत अवस्था में होते हैं या स्वप्न में भी होते हैं तो भी ये मन क्या क्या चीज दिखाता है। और यही मन जब व्यक्ति समाधि में या डीप स्लीप में चला जाता है तब उसको ये मन अनमैनिफेस्ट होता है। कह रहे हैं कि जो जीवन मुक्त होता है वो भगवान का दर्शन करता है, समझता है। क्या समझता है भगवान के बारे में, कि भगवान परम पुरुष हैं, भगवान परमात्मा हैं, भगवान साक्षात है, भगवान अजय हैं, जन्म मृत्यु इन सबसे परे हैं, वो भगवान हैं, वो वासुदेव हैं, वो नारायण है। और वो जैसे हवा वायु जैसे हर जगह बहती है, बाहर भी बह रही है, हमारे अंदर भी जा रही है, वैसे भगवान हर जगह हर सर्वव्यापक है। इस प्रकार से बताने के बाद कहते हैं कि जीव कब तक इस संसार में भटकता रहता है, जब तक उसका मन विषय भोग में लगा रहता है, जब तक उसका मन 6 प्रकार के रोग से ग्रसित रहता है, जब तक उसका मन भगवान की कथाओं में श्रवण में मन नहीं लगता, तब तक वो भटकता रहता है। और कब वो माया से निकल जाता है, कब हम समझे माया से हम निकल गए, जब 6 प्रकार का जो मन के दुश्मन है, कौन सा, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, अज्ञान के कारण जो सारा चीज होता है, मद, मत्सर, ये काम, ये जब चीजें कम होने लग जाए या पूरी तरीके से स्वतः
ये भगवान में यूज होने लगे तो समझना चाहिए कि हम माया से ऊपर उठ रहे हैं। और कहते हैं कि मन पे अब विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम करते उपेक्षा करना चाहिए, मन का उपेक्षा करना चाहिए। कहने का मतलब है मन को अगर हमें कुछ बता रहा है, मन कहता है ये कर लो, मन करता है ये करो, पहले मन को सोचना वहां से हटाना चाहिए। अच्छा उपेक्षा कर दिया लेकिन फिर लगाना भी तो है, इसीलिए कहते हैं क्या, गुरु हरे चरण उपासना आश्रय। अरे गुरु के चरण का आश्रय, हरि के चरण के आश्रय लेना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। क्योंकि आप अपने मन को हटा दिए लेकिन कहीं तो लगाना होगा, इसलिए कहते हैं कि मन को कहाँ, भगवान के चरण में लगाना। किसके? गुरु के। देखिए इसीलिए हर जगह बार बार हम देखते भागवत में गुरु पादाश्रय, भगवान के जो प्राप्त दिल कराने वाले गुरु, ऐसे गुरुओं के जब तक चरणों में आश्रय नहीं लेते हैं तब तक हमको क्या, भगवान की भजन नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी का एक सुंदर भजन है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। गोविंद घोष के द्वारा ये लिखा हुआ एक गीत है जो कि प्रभुपाद जी विशेषकर कई बार इसको वर्णन करते थे कि मन को हमेशा कहते हैं, अरे मन मेरे मन उस गोविंद, उस नंद के पुत्र के चरणों में लगाओ क्योंकि अभय प्रदान करेगा। वही चीज भरत महाराज इस अध्याय में बताए कि मणि जो है ना, सबको नचा रहा है, सबको घुमा रहा है, सबको दौड़ा रहा है। मन ही सब चीज का कल्प्रिट है। इसीलिए आप देखिए 5वें अध्याय के इसी भागवत के स्कंद में जब ऋषभ देव के पास सिद्धियां का उपयोग क्यों नहीं किया, तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऋषभ देव ने सिद्धियों को क्यों नहीं उपयोग किया। तब उन्होंने बोला था कि जैसे कोई शिकारी जब किसी शेर या घातक पशुओं का शिकार करता है तो उस समय वो जरा सा भी अचेत नहीं होता है, इनअटेंटिव नहीं रहता है। जरा सा व्यक्ति इनअटेंटिव होता है, क्या होता है, माया उसको धर दबोच लेती है। ये है मन का इतना खतरनाक रोग। इसीलिए मन पे योगियों को, विशेषकर साधक को कभी भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। मन से कार्य, अब प्रश्न उठता है फिर क्या मन से कार्य ही नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ऐसा अगर वर्णन सुनने के बाद तो कोई कह सकता है मन से कार्य ही नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जड़ भरत जी अभी आगे बतलाएंगे। यही मन जब भगवान के चरणों में लगना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सुंदर 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और भगवान के विग्रहों की उपासना, अर्चना, भोग बनाना, ये सब क्यों दिया है? ताकि मन उधर लगे, जिससे कि हम, जो हमारा मन रजोगुण और तमोगुण से इतना प्रभावित है, हम भगवान के कीर्तन, भगवान के चिंतन कर सकें। यहाँ पे 11वां अध्याय समाप्त होता है। 12वें अध्याय में जब रघुगुण ने देखा, इतना सुंदर प्रवचन सुना, किसके मुख से? महाराज जड़ भरत, जो कि अभी भरत महाराज ना होकर के जड़ भरत हैं। तो उन्होंने कहा कारण विग्रहाया। कारण विग्रहाया कहने का मतलब है, देखिए भगवान गोविंद को कारण विग्रहाया, कारणों, जैसे कारण सागर में लेटे हुए महाविष्णु के, जो कि वो क्या है, स्रोत है। भगवान ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण गोविंद है।
उनके अंश हैं ऋषभदेव, और ऋषभदेव के पुत्र हैं भरत महाराज, इसलिए कारण विग्रहाय कहा गया। प्रभुपाद जी ने इसका ये तात्पर्य दिया। हमारे आचार्य कहते हैं इसका एक और अर्थ है, कारण विग्रहाय कहने का मतलब है कि भरत महाराज, जो जड़ भरत जैसे जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में भ्रमण करते हैं, बार बार आते हैं जैसे भगवान आते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे जीव आत्मा, बद्ध जीव आत्माओं का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और अपने पार्षदों को भी भेजते हैं। इसलिए इनको कहा गया कारण विग्रहाया। और सबसे बड़ा चीज क्या बोले, स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाया। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, हे महाराज, हे जड़ भरत जी, आज आपका दर्शन कर लेने के कारण जो मेरे अंदर एक प्रकार से क्या था कि समझ में नहीं आ रहा था। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे शास्त्र में ये दिया होता है, ये दिया होता है, समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। जब तक व्यक्ति साधु या गुरु का आश्रय नहीं लेता है, तब तक वो जो उसको कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, विरोधाभास दिखता है शास्त्रों में, वो विरोधाभास उसका दूर नहीं होगा। यही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे जड़ भरत को, कि आपके दर्शन से, और आपके दर्शन से क्या हुआ, जो आपसे मैंने सुना, श्रवण किया, उसके कारण से जो मुझे विरोधाभास लग भी रहा था शास्त्रों में, विरोधाभास कुछ नहीं है। एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट इन दिस, कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस आचार्य, आचार्यों में मतभेद है। प्रभुपाद जी कहते हैं, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन द आचार्य, योर माइंड हैज द कॉन्ट्राडिक्शन। तुम्हारे मन में मतभेद है, इसलिए तुमको आचार्यों के वाणी में मतभेद दिख रहा है। कई बार हमको भी लगता है कि अरे शास्त्र में ये दिया, ये दिया, करना क्या है। क्योंकि हम शास्त्र को क्या करते, एक चीज उठाते हैं और सोचते हैं यही सत्य है। शास्त्रों को देखना चाहिए कि कहाँ किस परिस्थिति में कब बोला गया। इसीलिए आप देखिए शास्त्रों में बार बार प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में, गीता के तात्पर्य में बार बार लिखते हैं, लर्न द स्क्रिप्चर्स अंडर द बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर, कि एक गुरु के अंदर जा करके सीखना चाहिए। कोई एक हमारे जीवन में होना चाहिए जिससे कि हम समझ सके कि वास्तव में सही चीज क्या है। वरना अगर हम शास्त्रों का एक एक वर्ष को निकाल करके ऐसे ही कहीं भी तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे, तो शायद हम दुरुपयोग कर ले। जिस चाकू से सब्जी काटा जा सकता है, उसी चाकू से शायद हम अपना खून भी कर सकते हैं। जो शास्त्र हमारा उद्धार कर सकते हैं, उनका गलत उपयोग करने से क्या होता है, हमारा पतन भी हो सकता है। तो यहाँ पे है रहुगुण कह रहे कि आपके दर्शन से क्या प्रभाव हुआ, मेरे को जो एक प्रकार का जो कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा था वो दूर हो गया। और क्या कह रहे हैं आगे, आगे कह रहे हैं कि द्विज बंधु, आप अपने आप को द्विज बंधु, द्विज बंधु कहने का मतलब ब्रह्म बंधु, कि ब्राह्मण होने के बावजूद, यानी हमारे आचार्य कहते हैं कि क्योंकि जड़ भरत जी जो थे ना, मिट्टी विट्टी ऐसे मतलब कि इतना गंदे तरीके से रखते थे कि कोई समझ ही नहीं पाया। तो जो ये महाराज रहुगुण अब उनको दिखता है, वो जनेऊ है एक प्रकार से। अब वो समझते अरे आप तो ब्रह्म बंधु जैसे दिख रहे हैं, पर आप तो वास्तव में निगुण नित्यानुभावया क्या हैं, अरे आप तो वास्तव में आध्यात्मिक हैं। और आगे कह रहे हैं कि अपने बारे में बोल रहे हैं, कह रहे कुदेह, अरे ये मेरा जो शरीर है ना, क्या है, मल मूत्र से बना ये शरीर, ये आपका शरीर तो दिव्य है और हम लोग का शरीर तो मल मूत्र से बना हुआ है। और कहते हैं माना ही विदस्त दृष्टे, और सबसे बड़ा चीज क्या है, हम मान जो है ना, मान रूपी सर्प ने हमको डस लिया है। मान रूपी सर्प ने हमको डस लिया है।
अहंकार ने डस मारा है, इसलिए हम अपने शरीर को सब कुछ समझ रहे हैं। और कहते हैं आपके जो वचन है वो जैसे कोई तपती तड़पती हुई कड़कड़ाती धूप में आता है प्यासा, उसको गर्म ठंडा ठंडा जल दीजिए, कितना वो आनंदित हो जाता है। कहते हैं जैसे रोगी को कोई मेडिसिन दिया जाए तो वो कितना खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई कह सकता है अरे भाई मेडिसिन हर समय काम करता भी नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इसलिए आपके वचन अमृत हैं। तुरंत फिर बोल देते अमृत है, कि कहीं ऐसा कोई ना कहे कि भाई मेडिसिन कभी कभी काम नहीं करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके वचन पर अमृत है। अमृत मतलब कि ये जो मेडिसिन भले काम नहीं करेगा, पर अमृत जो कि अमरत्व का प्रदान कर दे वैसा है। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे मन में एक कौतूहल है, चेतसा कौतूहल बना हुआ है, इंक्विजिटिव है, जिज्ञासा है मुझे। क्या जिज्ञासा है आप आपको? कहते हैं ये आपने जो बताया ना अध्यात्म योग, ये सारा चीज बहुत अच्छा है। मेरे को और भी बहुत कुछ जानना था, पूछना था, लेकिन वो मैं बाद में पूछूंगा। पहले आपने जो बताया वो मुझे समझ ही में नहीं आया। सिंपल वे में थोड़ा सा बताइए बहुत, क्योंकि वो इतना आपने गहराई का चीज बताया हमको समझ में नहीं आया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं तद विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। गुरु के पास जाकर के प्रश्न करना चाहिए, नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए कि क्यों ऐसे हुआ। क्योंकि हो सकता है हमको कई बार क्या होता है ना, लोग क्यों नहीं पूछते हैं, लोग को लगता है कि अरे गुरुजी क्या सोचेंगे कि अरे तुमको इतना भी नहीं आता। और हम आरी बुद्धि और मन से जो कुछ भी सुने होते हैं उसके अनुसार हम फिर लगाने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन होने वजह से या गलत समझ लेने की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। और फिर हम कहते हैं शास्त्र काम नहीं करता, गुरु काम नहीं करता, वचन सब गलत है। इससे अच्छा कि आप पूछ लीजिए कि प्रभु जी ये जो आपने बताया ये कैसे है, ये क्यों है, कहाँ से है। और जो एक सच्चा साधु होगा वो शास्त्रों के अनुसार आपको बताएगा। और अगर उसको नहीं भी पता होगा तो वो कहेगा देखिए प्रभु मेरे को नहीं पता, मगर मैं अपने गुरुजनों से पूछ करके आपको बताता हूँ। ये चीज होता है। पर ये नहीं कि एक तो पहले लोग नहीं पूछते, दूसरा चीज जो तथाकथित साधु भी होते हैं कुछ भी बोलते हैं, शास्त्रों को मानते ही नहीं, बिना शास्त्र के कहते कि हम बोल रहे हैं, हम समझा रहे हैं। और कहते हैं ये तो लिखी लिखाई बात है, जैसे कि वेद व्यास जी तो पागल थे, ये महान है। तो यहाँ पे यही चीज कह रहे हैं महाराज रघुड़ कि कृपया करके थोड़ा सा सिंपल वे में बताइए। और सबसे बड़ा चीज मैं तो बिविल्डर हूँ। क्या बिविल्डर है आपको? कह रहे दृश्यमानम क्रिया फलम। हर कोई क्या चीज है, व्यवहार को देखता है, क्रिया को देखता है इस भौतिक जगत में। और हम क्रिया से देखते हैं कि कोई कार्य करता है, जैसे मैं युद्ध करूंगा, युद्ध में मैं थकता हूं, मैं क्या बोलते हैं, कोई अगर कुछ ढोता है तो वो थकता है। तो प्रश्न उठता है कि व्यवहार मूलम, व्यवहार में दिखता है तो फिर भी आप कह रहे कि ये सत्य नहीं है। जरा समझाइए हमको, मैं कंफ्यूज हो गया हूं जो आप बोल रहे हैं। तो महाराज रघुगुण के वचनों के बाद भरत महाराज जड़ भरत जी क्या बोल रहे हैं? सर्वप्रथम कह रहे हैं देखो ये तर्क देने के लिए बता रहे हैं, आगे और भी वो बता रहे हैं, लेकिन पहले अभी तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं ये जो धरती है, अर्थ, मिट्टी, ठीक है ना, इस मिट्टी पे आदमी खड़ा होता है पांव से। पांव किससे बना होता है? हमारा ये पंच महाभूत, मुख्यतः हमारा जो शरीर है ये धरती पृथ्वी से बना है। पांव के ऊपर होता है एड़ी, वो भी पृथ्वी से बना है। पृथ्वी के ऊपर होता है पैर, वो भी मिट्टी से बना है। फिर आपका जांग, वो भी मिट्टी से बना है। आपका ये कमर, वो भी मिट्टी से बना है। कंधा, वो भी मिट्टी से बना है। कंधे के ऊपर आपने पालकी ढो रहे,
वो किससे बना? वो लकड़ी से बना। लकड़ी भी मिट्टी से आता है, ठीक है। इस लकड़ी, इस पालकी में कौन बैठा है? राजा महागुण रहुगुण। वो रहुगुण अपने आप को समझ रहा है कि मैं सिंधु सौविनीर देश का राजा हूं, पर उसका भी शरीर किससे बना है? मिट्टी से। अच्छा, प्रश्न उठता है, थका कौन? थका कौन? आप कहते हो मुझे तो दिखता है, देखिए यहां से अगर स्टार्ट करें, आप तो बैठे हो, आपको हटाओ, पालकी से लेकर के पैर के एड़ी तक, धरती तक देखते हैं, पालकी तो थका नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है, और धरती थकी नहीं। रहा क्या? पैर थका, हाथ थका, कंधा थका। आप कहोगे ये सभी थके जो इसको लेने वाला। लेकिन प्रश्न उठता है, जब तक ये पालकी नहीं ढो रहा था तब तक तो ये नहीं थका था, अभी थका, यानी आप कह रहे हो पालकी ढोने से। कह रहे हैं कि अच्छा एक बात बताइए, जब एक कामी व्यक्ति स्त्री का बड़ा बड़ा बोझा उठाता है, अपने कामनाओं से स्त्री को भी कई बार गोद में उठाता है, तब तो वो नहीं कहता कि वो थक गया है। या एक पिता या माता पुत्र को उठाते हैं, तब तो वो नहीं कहते कि मैं थक गया हूं। तो फिर क्या है वो चीज? आगे कह रहे हैं कि जो तुम मोह के कारण बोल रहे हो ना, जो ये बोल रहे हो कि मैं राजा हूं, ये सेवक हैं, इससे मोह के कारण निकल रहा है तुम्हारा। ये कह रहे हो ना कि मैं महाराज रहुगुण हूं, ये सारा मोह का, बंधन का काम है। और तुमने एक बहुत अच्छी बात बोली थी ना, क्या बोली थी? कि मैं धार्मिक राजा हूं, मैं धार्मिक राजा हूं, और राजा का कर्तव्य होता है क्या? कि भले ज्ञान हो या ना ज्ञान हो, फिर भी उसको शासन करना चाहिए प्रजा पे। आप यही बोले थे ना, आप कह रहे थे कि आप धार्मिक राजा हो धर्म से। एक बात बताइए, इन पालकी ढोने वालों को जरा पूछते हैं, ए तुम लोग को पालकी ढोने की इच्छा है? कहते नहीं। इनको जबरदस्ती पालकी ढोने में जो लगाया हो, इनको क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है, और तुम कह रहे हो कि तुम धार्मिक राजा हो, तुम तो अधार्मिक राजा हो। दुख दे रहे हो और कह रहे हो कि मैं वासुदेव, भगवान वासुदेव का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, धार्मिक राजा हूं। डांटने लग गए अरे तुम धार्मिक नहीं, अधार्मिक राजा हो। जो तुम्हारा लॉजिक था ना, पहले उसके लॉजिक को ही काट रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, आगे कह रहे हैं कि अलग अलग जो शरीर बनता है, ये अलग अलग धरती के मिट्टी से बनता है। जैसे एक होता ना, मिट्टी बनाने वाले को देखा कभी? हाँ, वो शेप करता है तो कभी ऐसे बनता है घड़ा, कभी कुछ उसमें डालता है तो कभी उससे बनता है। उसी तरीके से ये मिट्टी से, ये धरती से, ये पंच महाभूत से कभी रूप हमारा सुंदर होता है, कभी नहीं होता है। यही से कभी बंदर बनता है व्यक्ति, कभी जानवर बनता है, कभी शेर बनता है, अलग अलग ढांचा दे दिया। जैसे अगर आपने देखा होगा कि चीनी की मिठाई जो होती है, शुगर का स्वीट, कभी कभी उसको शेप देते हैं, देखा है? कभी एलिफेंट रहता है, कभी कोई कछुआ बना रहता है, कभी कुछ बॉल बना रहता है, पर बना किस चीज का रहता है? चीनी का ही, शुगर का। उसी तरीके से ये पंच महाभूत विशेषकर मिट्टी से बना है। और कह रहे हैं लेकिन कोई कह सकता है कि आप जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे जड़ भरत जी कहते हैं कि जैसे व्यक्ति स्वप्न देखता है ना, वैसे ये रूप है। पर कोई कह सकता है कि स्वप्न देखता, ठीक है, स्वप्न क्या है? काल्पनिक है। जैसे स्वप्न में मेरा ये गुरुकुल का बच्चे ने देखा कि शेर इसको दौड़ा रहा है, कभी ये देखा है स्वप्न में? कि क्या देखा? कभी किसी को मृत्यु होते हुए देखा है? कुछ देखा? हाँ, तो भयभीत होकर के उठ जाते हो, तो भयभीत होकर के उठ गया, ठीक है, उस समय तो आप महसूस किए ना भय। तो कहने का मतलब ये है,
ठीक है, स्वप्न में कल्पना में मैंने कुछ भी देखा कि शेर दौड़ा रहा है या मुझे कोई मार रहा है या मैं किसी को मृत्यु देख रहा हूँ, वो काल्पनिक है। पर जो मैं अनुभव तो किया वो काल्पनिक तो नहीं है ना। या रात के अंधेरे में रस्सी को सांप समझ के डर गया, भले ही रस्सी सांप जो है, रस्सी वो सांप नहीं है, पर डरा तो अनुभव तो सही है ना। तो कहते हैं कि वास्तव में जो तुम बोल रहे हो ये ठीक है। वो इसीलिए है क्योंकि ये भौतिक जगत में जब तक व्यक्ति रहता है ना, कुछ क्षण के लिए कुछ वो पूरी तरीके से उसका जो ये देहात्म बुद्धि है वो जाता नहीं है। और इस कारण से जो ज्ञानी भी होते हैं, जो मुक्त आत्मा भी होते हैं, उनका प्रारब्ध कर्म थोड़ा सा रहता है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध कर्म नहीं रहेगा तो शरीर ही नहीं रहेगा। ये चीज बतला रहे हैं। आगे कह रहे हैं अच्छा, ये जो मिट्टी भी है ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मिट्टी, जैसे साइंस भी कहता है, सबसे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको मानता है? परमाणु को, एटम्स को। ठीक है, पर प्रश्न उठता है एटम भी कहां से आया? अगर परमाणु भी तुम ठीक है, चलो मिट्टी, साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि परमाणु सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ओके, टेक इट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। नाउ क्वेश्चन कम्स, प्रश्न उठता है कि परमाणु कहां से आया? अब वो कहते हैं अपने आप प्रकट हो गया, बिग बैंग थ्योरी से प्रकट हो गया। प्रश्न उठता है बिग बैंग किसने कराया? वो कहते हैं अपने आप हो गया। अब ये आपके ऊपर है, मान लीजिए अपने आप हो गया, या ये मानिए कि उस सब के पीछे कारण वासुदेव है। भरत महाराज भी वही बोल रहे हैं कि जो ये तर्क से कुछ लॉजिशियन या दार्शनिक लोग कहते हैं ना कि परमाणु है, वो भी गलत है। क्योंकि सभी के कारणों के कारण वासुदेव है। और कह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्स भी हम देख रहे हैं, ये जो पूरा ब्रह्मांड भी देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड भी कहां से आता है? ये सारा चीज माया, मटेरियल नेचर, जैसे हमने देखा दूसरे स्कंद में, प्रकृति सोई हुई थी, भगवान ने दृष्टिपात किया, सब कुछ उत्पन्न होने लग गया। सब कुछ माया देवी, दुर्गा देवी से उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो, देख रहे हो, ये सब प्रकृति के द्वारा सब चीज, लेकिन ये सत्य नहीं है। कहने का अर्थ है ये आपको परम सुख नहीं दे सकता। भौतिक चीजें आपको सुख और आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है सुख और आनंद देने का। आप सोचेंगे कि मिर्ची में मैं चीनी मीठा लगे, तो फिर वो मिर्ची ही नहीं ना है। मिर्ची का स्वभाव है तीखापन, चीनी का स्वभाव है मीठापन। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब व्यक्ति बांस को चबाते रहोगे, बांस को चबाने से क्या कभी मिला है कुछ आनंद, रस मिलता है? नहीं मिलता है। आप बांस को चबाते रहिए, आपको कभी भी रस आनंद मिलेगा ही नहीं। कितनों बांस चबाइए, रस आनंद नहीं मिलेगा जब तक व्यक्ति गन्ने को नहीं चबाता है। जब तक गन्ने का रस नहीं लेता है तब तक वो भले ही बांस को चबाते रहे। वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि व्यक्ति, तुम जो बात कर रहे हो ना इस व्यवहारिक संसार के, कि ये संसार ही एक ऐसा सत्य रूप में मान करके ये सोच रहे हो कि इसमें आनंद आएगा, कभी नहीं आएगा। तो फिर क्या चीज में आनंद आएगा? क्या सत्य है? तो बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान, कैसा ज्ञान? कह रहे हैं कि विशुद्धम, वो ज्ञान जिससे कि व्यक्ति समझ पाता है उस तत्व को जो कि आपके वेदवाद रटा, जो वेदवाद में लगे हैं, वेदों के जानकार भी जो तत्व को नहीं जानते, वो चीज को ज्ञान से जब व्यक्ति समझ पाता है। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से व्यक्ति ये समझ पाता है कि
वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभम। यही गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बोला। बहुनाम जन्मनामन्ते यान्वान् मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कैसा महात्मा? जो ज्ञान से हो करके वृद्ध हो करके आए मेरे पास और मुझे समझे कि मैं वासुदेव ही वास्तव में सभी कारणों का कारण हूँ। और कह रहे हैं कि कब तक वासुदेव को कोई नहीं समझ सकता। क्यों कब तक कोई नहीं समझ सकता है? क्योंकि कहते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर, कोई कह सकता है मैं तपस्या से समझूंगा, मैं योग से समझूंगा, मैं ज्ञान से समझूंगा। कहते हैं ये जड़ भरत कह रहे हैं, रहो गुणाते तपसा न याते नाचे जया निर्वपनाद गृहाद्वा ना छंदसा नेव जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजोभिषेकम। रहो गणे तपसा न याति। अरे रघुगण, हे मेरे महाराज रघुगुण, ना तपस्या से, ना ही कोई अपने मन को काबू में करने से, ना चेजया निर्वपनाद गृहीद्वा, अरे सन्यास ले लेने से, या ब्रह्मचर्य का पालन करने से, या अपने गृहस्थ धर्म में ठीक ठीक सभी धर्मों का पालन करने से, यहाँ तक कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करने से, यहाँ तक कि आप चाहे तो सूर्य गर्मी में तड़पती कड़कड़ाती धूप के और चारों तरफ आग लगा करके तपस्या करो, या बारिश में पानी के नीचे और पूरी ऊपर से बारिश हो रहा है तो तपस्या करो, या ठंडी में तड़तड़ाती कड़कड़ाती जो बर्फ है वो ऊपर से गिर रहे हैं, नीचे भी बर्फ है, और नंगे बदन आप तपस्या करो तो भी नहीं समझ सकते। किसको? वासुदेव को। तो फिर कैसे समझ सकते हैं? कहते बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक हमारा ये अभिषेक नहीं हुआ है सिर पे, किसके? पाद रज, उन महाभक्तों के चरणों का रज अगर हमने प्राप्त नहीं किया है, कृष्ण को समझना असंभव है। यानी भगवान को समझ पाएंगे तभी जब भगवान के भक्तों के मुख से भगवान के भक्तों की सेवा व्यक्ति करता है, तभी समझ सकता है। वरना कई जन्म लग जाएंगे, जन्म लगने के बाद ही ज्ञानी तक भी, चाहे योगी तक भी को भक्ति करना पड़ता है, तभी उसको ब्रह्म या परमात्मा की साक्षात्कार होते हैं, नहीं तो नहीं होता है। बिना भगवान के भक्तों के, क्योंकि भक्ति कहाँ रहती है? भगवान के भक्त के पास। तो बिना भक्तों के कृपा से होता ही नहीं है किसी का उद्धार। और हम सोचते हैं हम कर लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। यहाँ पे भरत महाराज कह रहे, जड़ भरत जी कह रहे कि बिना पाद रजोभिषेकम, बिना रज लिए अभिषेक किए हुए नहीं हो सकता। अभिषेक करना चाहिए ऐसे महाआचार्यों का। इसीलिए हम लोग क्यों आचार्यों के टीकाओं को हम भी अपने मन से बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि आचार्यों की टीकाओं से, आचार्यों के तात्पर्य से, आचार्यों के आशीर्वाद से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। हम अपने से नहीं, भले हम ऑक्सफोर्ड की डिग्री ले ले, बहुत बड़े IITian हो, बहुत बड़े एक्सपर्ट हो हर चीज में, बहुत ज्यादा श्लोक याद भी होगा, फिर भी हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते हैं। और आगे कहने हैं कि ये भगवान के भक्त होते कैसे हैं, तो सुनिए। कह रहे हैं, यत्रोत्म श्लोक गुणानुवादा प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विगाता निस्यवे मानो अनुदीन मुमुक्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। जहां भी भगवान के भक्त मिलेंगे ना, अव्यर्थ कालत्वम, बिना समय व्यस्त किए भगवान के गुणों की, चर्चाओं की, नाम का चर्चा करेंगे। उनका यही लक्षण है। भगवान के गुणों का चर्चा करना ही भगवान के भक्तों का लक्षण है। उनका स्वभाव ही है
कि वो भगवान के भक्तों के ही बारे में बात करेंगे, भगवान के गुणों के बारे में ही बात करेंगे। जहां भक्त मिलता है, जैसे योगी से योगी मिले बात करे योग की, भोगी से भोगी मिले बात करे भोग की, रोगी से रोगी मिले बात करे रोग की, और भक्त से भक्त मिले बात करे भगवान की। ये स्वभाव है भगवान के भक्तों का। और कहते हैं प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विगात। चैतन्य चैतामृत में महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछा कि मैं तो सन्यासी हो गया भगवान, लेकिन मेरा ये नहीं पता करना क्या। कहते ग्राम्य कथा न कहिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे, भालो न खाइबे, भालो न पहनबे। कि ऐसा ग्राम्य कथा में नहीं रुचि लेंगे। और कह रहे हैं अरे भगवान के भक्तों का जब संग कोई कर लेता है ना, भगवान के भक्तों का अगर कोई संग प्राप्त कर ले, तो मुक्ति वाला व्यक्ति भी अगर जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, क्योंकि वासुदेव की कथा में इतना आनंद है, वो मुक्ति को छोड़ करके भक्ति में लग जाता है। साफ साफ इसका एग्जाम्पल कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी अरे स्वयं सूत गोस्वामी से पूछते शौनक आदि ऋषि, अरे जो आत्मा राम था वो सब कुछ छोड़ करके जो ब्रह्म में लीन था वो क्यों चला गया भाई? भगवान भागवत का श्रवण क्यों करने बैठ गया? कहते यही तो है भागवत। इसीलिए हमारे महाप्रभु ने कहा, आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेन वा कल्पिता, श्रीमद् भागवतम पुराणममलं प्रेमा पुमार्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रानादपि धरा। अरे महाप्रभु का मत है जो राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरल्लादनी शक्तिरस्मात्, जो राधा कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए, वो कहते ये भागवत कोई साधारण पुराण नहीं है, अमलम पुराणम है, ये कृष्ण प्रेम दिलाने वाला। इसीलिए शुरुआत में ही व्यास देव ने क्या लिख दिया, धर्मा प्रोजित कैतवत् परमो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम। ऐसे जो निर्मत्सराना मतलब कि पूरी तरीके से द्वेष से मुक्त हैं, ऐसे भागवत का परमहंस लोग श्रवण करते हैं। और जो कि कैटव धर्मों को त्याग दिया, इस भागवत धर्म में कोई धर्म नहीं है, सिर्फ भागवत धर्म की चर्चा। उस चीज के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे भगवान के भक्त का संग करने का प्रभाव देखिए। और आगे कह रहे हैं हो सकता है रहुगुण पूछते कि भगवान आप जो बोल रहे हैं वो अद्भुत है, आखिर है कौन आप? अब आप बता दीजिए। देखिए इसीलिए जब भगवान के भक्त, देखिए गुरु के ऊपर अगर आपके ऊपर गुरु ने प्रसन्न हो गए ना, जैसे नारद मुनि व्यास देव को अपने जीवन के बारे में बताते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को अपने बारे में बताते कि कैसे मैं भागवत के प्रति आसक्त हो गया, वैसे यहाँ पे फिर देखिए, क्योंकि महाराज रहुगुण पे प्रेम के लिए, इसीलिए किसी प्रकार से कोई साधु के प्रति हमारा आसक्त हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी जो वेस्टर्न लोगों का अगर हम देखें, उनका लाइफ, प्रीवियस लाइफ कुछ नहीं था, हिप्पीज थे, कुछ नहीं था उनका, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ वो कृष्ण, हम लोग तो भारत भूमि में जन्म लिए हैं, बचपन से कुछ तो सुने कृष्ण राम ये सब, वो लोग कुछ नहीं जानते थे। पर क्यों आज महाभागवत बन गए हैं? क्योंकि आसक्त थे भगवान के ऐसे महान पार्षद श्रील प्रभुपाद के प्रति। जय श्रील प्रभुपाद। कोई श्रील प्रभुपाद के आचार्य के जैसा किसी के प्रति, बस प्रभुपाद जी ने बोला, आज भी उनमें से कई लोग कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, बस हम इसलिए कर रहे हैं। ये होता है एक महाभागवत के प्रति आसक्ति हो जाना। कैसों भी अगर हो गया, जाने अनजाने में भी आप जैसे मेडिसिन होता है, हम मेडिसिन लेते हैं तो हमको क्या पता होता है क्या कि ये मेडिसिन क्या, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, ये क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, कुछ हमें पता नहीं होता है। बस नीला पीला हरा कुछ दे देता है, डॉक्टर खा लेते हैं, पर विश्वास है कि डॉक्टर ने जो दिया सही दिया है, ठीक हो जाते हैं। वही चीज होता है भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करने से।
तो महाराज रहुगुण को बता रहे हैं जड़ भरत, क्या कह रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में ना, हे राजा रहुगुण, मैं पिछले जन्म में महाराज भरत हुआ करता था। ये जो आज वर्ष देख रहे हो, ये भरत वर्ष मेरे नाम पे पड़ा था, भारत वर्ष। कहते हैं मैंने सब कुछ त्याग दिया था, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके, विमुक्त दिष्ट श्रुत संग बंधा, सब कुछ संग त्याग करके मैं पूरी तरीके से भगवान के में लग गया था श्रवण, लेकिन गलती कर गया, एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गया। वो मुझको बहुत ज्यादा डियर लगने लगा अपने वासुदेव से भी, और भगवान ने मुझे दंड देने के लिए फिर मृग का शरीर दिया। और जब मैं मृग के शरीर में था तो कृष्णा अर्चन प्रभवा, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर कृपा किया था, मुझे याद था कि मैं कैसे कृष्ण का भक्त था। इसलिए मैं हिरण के शरीर में भी रहते हुए क्या हुआ, सब कुछ याद था। और मैं सोचता था, मैं हमेशा चिंता में इस तरीके से सोचता था कि अरे मैंने क्या गलती कर दिया। और इसलिए जब शरीर त्यागा हिरण का और आज जो शरीर लिया, इसलिए मैं जड़ भरत के जैसा हूँ, किसी से चाहता, क्योंकि मैं ना भौतिकवादी ना कर्म कांडी इन लोगों का संग नहीं करना चाहता था। और कहते हैं कि अभ्याम लब्धा स्मृति याति अति पारमत्वनम, अरे कोई अनासक्त हो जाए किसी भौतिक चीजों से और कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाए, किसी तरीके से कृष्ण के भक्तों के प्रति आसक्त हो जाए, वो अपने ज्ञान रूपी तलवार से क्या करता है, इस भौतिक बंधन को काट देता है। और जब वो भगवान का श्रवण करने लग जाता है, भगवान की कथाओं का जब वो श्रवण करता है ना, तो क्या होता है, जो हृदय में कृष्ण प्रेम छिपा हुआ है, जैसे कोयला कभी कभी जो जलता हुआ कोयला राख के अंदर छिपा होता है, वैसे कृष्ण प्रेम वापस आ जाता है जब बस फूंक मारते हैं। और वो फूंक क्या है, कृष्ण की कथा, कृष्ण का श्रवण करना। यहाँ पे 12वां अध्याय समाप्त होता है। और 13वें अध्याय में चूंकि भव सागर से कैसे निकल जाता है एक भक्त, उस चीज के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक कहानी के रूप में, उपाख्यान के रूप में हमें समझाते हैं महाराज भरत रघुगुण को। क्योंकि रघुगुण ने कहा था सिंपल वे में, तो लोगों को कहानी सुनने में ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि कहानी के रूप में हम समझ लेते हैं। आपको भी कहानी अच्छा लगता है ना? हाँ, हमारे गुरुकुल के बच्चे भी करेंगे, कहानी से जल्दी समझ लेते हैं। तो चलिए एक और कहानी, और इस कहानी से क्या ज्ञान है वो हम देखते हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हम अभी बस कहानी सुनाते हैं और फिर उस समय बताएंगे कि क्या इसका मतलब है। तो कह रहे हैं कि एक बार एक जो व्यापारी था, वो जाता है कई बार व्यापार के, क्योंकि व्यापारी का क्या दिमाग होता है, हमेशा पैसा, कैसे पैसा मिलेगा। तो पैसा अधिक कमाने के लिए कहाँ चल देता है कि पैसा कमाने के लिए निकल जाता अपने घर से। और रास्ते में घर से निकलते वक्त वो जंगलों के थ्रू जाता है, पर वो जाता है सोचता है कि नहीं मैं जाऊंगा तभी पैसा आएगा, और हो सकता है सोचता है कि जंगलों में कुछ मिल जाए, कुछ विशेष स्पेशल चीज मिल जाए, तो इसलिए वो जाता है, पर सुख की प्राप्ति होती नहीं है। इवन तो छोड़िए, जंगल में जाता है तो 6 लुटेरे मिलते हैं उसको, और 6 लुटेरे उसका क्या करते हैं, पैसा जो था भी वो भी हड़प लिया। गया था पैसा कमाने, पैसा वो भी जो था वो भी हड़पा गया। अब क्या होता है कि इतना ही नहीं, जब वो सो रहा होता है, थक के मारे कभी कभी सो जाता, सो गया तो उधर से बाघ जो इत्यादि थे वो भी उसका पैसा हड़प लिए। अब वो क्या पैसा हड़प लिए, हो सकता है कि उसके पास बकरियां हो, मेमना हो, सिप हो, वो हड़प लिए, वो खा गए, गया उसका वो भी। आगे चलता है, सोचता है कि चलो आगे कुछ मिलेगा, तो कांटेदार एकदम जैसे झाड़ियों के बीच में जाता है, तो झाड़ियों के बीच में जाता है तो उसको झाड़ी, कभी कभी देखोगे आप
कांटेदार झाड़ियों झाड़ी काटता है। और झाड़ियों में और भी क्या रहता है, मच्छर मोटे मोटे, तो वो मच्छर भी काट रहे थे। अरे अरे ऐसे कर रहा था। और जब आगे जाता है सोचता है, लेकिन स्वप्न सोच रहा है कि हम होंगे कामयाब, एक दिन ऐसा होगा हमारा बंगला जिसमें होगा स्विमिंग पूल, जिसमें होंगे मस्त मस्त क्या बोलते फलों से लगा हुआ पेड़, और मैं ऐसे स्विमिंग बाथ में बैठ करके क्या ले रहा हूँगा, मैंगो जूस पी रहा हूँगा। इस तरीके से वो यहाँ पे गंधर्वपुर कह रहा है महाराज रघुगुण। आगे कह रहे कि कई बार वो देखता था चमचमाता हुआ कुछ चीजें, जैसे जैसे उल्का पिंड जब टूटता है, कुछ तारे जैसे टूटते हैं तो कुछ चमकता हुआ दिखता है, तो वो ऐसे पागल की तरह रहता था, जैसे कोई भूत किसी को पकड़ लेता है तो पागल हो जाता है वैसे। अरे क्या चीज है। और इस प्रकार से उसकी बुद्धि भ्रमित है, और कभी इस जंगल से उस जंगल, कभी इस जंगल से इस रास्ते से उस रास्ते चलता रहता। और कई बार जंगलों में हवाएं चलती है, तो बहुत जोरों की हवा चली तो धूल उड़ा। अब धूल उड़ा तो आंखों में धूल गया, अब धूल गया तो दिख नहीं रहा था, तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था किधर जाना है। कभी ऐसे, अब जैसे आंखों में कई बार धूल चला जाता है तो ऐसे आंख को मसलते फिर भी नहीं दिखता है, फिर हम क्या करते हैं, सोचते पानी के लिए चले। तो कई बार हम ऐसे चलते 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 जाते, कोई कहता प्रभु अरे उधर कहाँ जा रहे हो, कांटेदार जगह है। कहते अच्छा अरे 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 रुको रुको। तो उसी तरीके से कभी इधर कभी उधर, आंखों में धूल पड़ने के कारण, और इस प्रकार से वो भागता रहता है। और कई बार जैसे कभी देखा है रोड के किनारे आपको पानी समझ में आता है, पर करीब जाते तो दिखता है पानी रहता है, नहीं रहता है। वैसे कई बार रेगिस्तान में अगर कोई गया है तो दिखेगा कि अरे अरे आपको परछाई दिखेगा, तो आप क्या सोचोगे पानी है। जाते हो अरे हम तो देखे थे पानी था, परछाई तो कहाँ चला गया, भागते रहता है व्यक्ति। उसके बाद कई बार उसको उल्लू की आवाज, उल्लू कैसे आवाज करता है जानते हो, कभी देखा है? या वो क्रिकेट करके एक होता है जुगनू, झूमू जुगनू कैसे, या कई बार आप देखोगे आवाज करता है, बहुत ही टसता है कुछ आवाजें, तो उस प्रकार से उसको बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। और इस कारण से कई बार वो सोचता है चलो किसी वृक्ष का शेल्टर लेते हैं, पर वो वृक्ष में फल ही नहीं रहता है। और जैसे ही वो वृक्ष में शेल्टर लेता है, पता चलता है कई बार ऊपर से नारियल टप गिरता है, उसका सिर का थोड़ा सा चटनी होता है। और कई बार वो पानी सोचता है, हाँ पानी है, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। जैसे ही कुत्ता अपना मुंह तोड़ लेता है, क्यों? क्योंकि पानी बस 1 फीट था और वो जंप मारा था इसे सोच करके कि बहुत गहरा होगा, और सीधा मुंह फटा उसका, उस तरीके से कूद जाता है। और कई बार भूख के कारण क्या करता है, मांगता है अरे कुछ तो खाने को दे दो। इस प्रकार वो चलता रहता है। चलते चलते इतनी कई बार जो आग लग जाती है जंगलों में, उस जलते हुए आग से भी जाना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, भागता है और भागते भागते फिर कभी कभी उदास हो जाता है, कहता है यार पैसा चोरी हो गया, लूट लिया उन लोगों ने मेरा। और इस प्रकार से फिर वो सोचने लग जाता है। जैसे ही ये सोचता था फिर उसको एक हवाई किला जैसे होता है ना, सपनों का किला बनाता है। सपनों के किला में वो सोचता है मैं हूँ, मेरे परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और कितना बोल रहे पप्पा पप्पा बोल रहे हैं, और सब इतना एंजॉयमेंट चल रहा है। इस तरीके से वो हवाई किला मतलब कि स्वप्न का किला बनाता है। और कह रहे हैं कि कई बार वो पर्वतों पे चढ़ने का कोशिश करता है, क्या सोच करके कि पहाड़ पे चढ़ के कुछ शायद खनिज पदार्थ, कुछ रत्न इकट्ठा कर लूंगा। लेकिन क्या होता है कि जब वो चढ़ता है तो कई जगह ऐसे कांटे होते हैं जो कि धंस जाते हैं, चोट लग जाता है और चोखिल हो जाता है, और कई बार पहाड़ से गिर भी जाता है। चढ़ना था ऊपर, गिर गया नीचे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि भूख प्यास से इतना पागल हो जाता है कि मान लीजिए मोबाइल फोन अगर हो, घर वालों ने कॉल किया, कहाँ हो, अरे रखो फोन, अभी मूड खराब है मेरा, होता है। तो उस तरीके से क्रोधित हो जाता था कई बार। और कहते हैं कि कई बार जो अजगर का, अभी सो गया, अजगर आया, बस क्या किया,
निकल गया, पकड़ के बांध करके हड्डी तोड़ के निकल गया। और यह कई बार क्या होता है, कुछ जहरीले सांप काट लिए, हो गया भैया खत्म। यह कई बार क्या होता है, जैसे कुआं, जो जिस कुएं में पानी नहीं होते हैं, आज भी आप कहीं जाएंगे कुछ किसी जगह पे जहाँ पे कुआं में पानी, वहाँ पे झाड़ तो अपने आप झाड़ उग जाता है, पूरा पूरा वो ढक जाता है। तो व्यक्ति दौड़ते दौड़ते अगर नहीं देखा तो क्या होगा, गिर गया अंधे कुएं में, बचेगा, पानी ही नहीं है, कोई आयता ही नहीं है वहाँ पे, तो क्या होगा, आवाज देते रहोगे बचाओ बचाओ बचाओ, और ऐसे अंधे कुएं में भी सांप रहते हैं। गया, हरी बोल। कहते हैं कई बार सोचता है कि चलो मधु दिखता है उसको, हाँ मधु, चलो मधु टेस्ट करूंगा, जाता है मधु निकालने, जैसे ही निकालने जाता है क्या होता है, मधुमक्खियां काटना स्टार्ट करती है, कहता है मधु छोड़ो। और इस प्रकार से, लेकिन कई बार हो सकता है थोड़ा सा ले लेता है, मिल गया, छोटा सा मिल गया, और वो टेस्ट करता है। लेकिन क्या होता है, जैसे वो ले करके आया तब तक सब कोई वेट कर रहा होता है कि कोई तो निकालेगा, और जैसे वो निकाल लेता है पीछे से कहता है भैया दो मेरे को, गोली दिखा करके चलो, वो भी चला गया। और इस प्रकार से जब वो चलता रहता है कई प्रकार के दुखों को झेलता है, भोगों को झेलता है, कई प्रकार के कष्ट को झेलता है, जैसे भूख प्यास, गर्मी सर्दी, जाड़ा बरसात, इस प्रकार का वो झेलते हुए आगे बढ़ता है। और कई बार व्यापार में कार्य करते वक्त उसको बेईमानी का भी सामना करना पड़ता है, कुछ लोग उसको लूट लेते हैं बेईमानी के रूप में। और इस प्रकार से वो जब एकदम हार जाता है तो या तो भूख भिक्षा मांगने लग जाता है, या तो चोरी करने लग जाता है, और या तो क्या करने लग जाता है, एकदम निचले स्तर पे गिर जाता है। चलो इसके बाद ये सोचता है कि मैं विवाह कर लेता हूँ, थोड़ा सा शायद उसमें सुख मिलेगा मुझे, और वो विवाह करता है, पति पत्नी रहने लगते हैं अब, लेकिन घर चलाना है उसके लिए फिर लग जाता है, मेहनत करने लगता है, और मेहनत करते करते जीवन उसका उसी में निकल ले जाता है। और क्या होता है कि देखता है कि उसके परिवार के जो माता पिता बुजुर्ग हैं सब मर गए, पर वो सोचता है कि नहीं मेरा छोटा बच्चा आया है, उस पर आसक्त रहता है। और कई बार उसको लगता है यार छोड़ो ये सब, लेकिन फिर से काम मैथुन के कारण, आसक्त होने का कारण फिर से वापस आ जाता है। और इस तरीके से जीवन भर कोई आध्यात्मिकता के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाता। कई बार कुछ नेताओं परिताओं के चक्कर में पड़ जाता है, या आपस ही में लड़ने लगता है, ये मेरा जमीन, वो कहता है तेरा जमीन, आपस में भिड़ने लगते हैं, उसी में कोर्ट कचहरी में उसका पूरा समय चला जाता है। और कई बार वो सोचता है उन जो शाखाओं का आनंद लेने का, उनको पकड़ने का प्रयास करता है, जो हम पे चिड़िया ची आवाज करके उसको मनमोहक लग रहे थे। और कई बार वो सोचता है बेवकूफ है, तो बेवकूफों के कारण जब देखता है कि अरे शेर दौड़ा रहा है, तो वो साथी बना लेता है कि इनको, बगुला को, सारस को, इनको साथी बना लेता है। सोचता है कि ये भी डर रहे हैं, हम भी डर रहे हैं, चलो साथ में ये शायद हमारा उद्धार कुछ करेंगे। पर देखता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हंस के पास जाता है, पर हंस कहता है भाई हम तो दूध और पानी को मैं अलग कर करके ऐसे, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो छोड़ देता है हंस का साथ और चला जाता है, बंदरों का साथ ले लेता है। अभी बंदर जैसे इधर से उधर जंप, देखो ऐसे जंप मार रहे हैं, वैसे बंदरों का वो ले करके इधर से उधर जंप मारता रहता है। और कई बार जैसे बंदर जंप मारता है तो कई बार गुफा में गिर जाता है, तो वैसे वो गिर जाएगा, और अब उसको डर लगेगा कहीं इस गुफे में मुझे हाथी कुचल करके मार ना डाले, तो उस कारण से वो लटका रहेगा टहनी के ऊपर कि अरे इस गुफे में गिरा तो मृत्यु हो जाएगा, हाथी कुचल के ना मार डाले, इसलिए लटका रहता है। और इस प्रकार से वो लगा हुआ रहता है और फिर से वापस आता है, पर छोड़ता नहीं है। महाराज भरत कहते हैं जड़ भरत जी, हे रवगुण, ये तुम्हारी भी ऐसी ही स्थिति है, तुम्हारी भी स्थिति ऐसे ही है
क्यों क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सर्वप्रथम तुम सबसे पहले समभाव रखो सभी जीवों के प्रति। कहने का मतलब है परमात्मा का उसको दर्शन करा रहे हैं कि हर एक के जीव के अंदर परमात्मा के रूप का दर्शन करो। और ये असत जितात्मा, ये जो भोग आसक्ति है ना, विषय आसक्ति से, इनसे थोड़ा सा दूर हटो। और कह रहे हरि सेवया सितम ज्ञान असीम, हरि की कथा का श्रवण करो, क्योंकि जब तक हरि की कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता आपका। क्योंकि जब तक श्रवण करेंगे ही नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि ये द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट जो इस चैप्टर का नाम है, ये कैसे समझेंगे कि क्या चल रहा है। इसलिए कहते तब जा करके तुम भव सागर को क्रॉस कर सकते हो, पार कर सकते हो, वरना बहुत मुश्किल है ये भव सागर को पार कर पाना। और यहाँ पे महाराज रहुगुण अब प्रार्थना करने लग गए, उनको समझ में आ गया कृतज्ञता की भावना। क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो है ना, जब तक हमारा गुरुओं, और जैसे हमने शुरुआत में एक श्लोक भी देखा था कि विनोद पात्रम, हमको जो मिला शास्त्रों से, गुरुओं से, आचार्यों से, हम उसको कभी वापस दे ही नहीं सकते। और जो सोचता है कि हम वापस उनके कृतज्ञों से, उनके जो उन्होंने हमारे ऊपर कुछ किया है उनसे हम मुक्त हो सकते हैं, उनके ऋण से हैं, तो वो सिर्फ एक मात्र जोकर के समान है। जो हमारे आचार्यों ने किया है हम उनका कभी भी ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। बस हम क्या कर सकते हैं, जैसे पानी गंगा के जल को उठा करके गंगा में देते हैं, उसी प्रकार से हम भगवान और ये जो आचार्यों ने हमें आशीर्वाद दे दिया, कृपा दिया, उनकी सेवा में लग करके उनके लिए बस कुछ प्रयास कर सकते। यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि सब सर्वप्रथम कह रहे हैं महाराज रहुगुण, अहो निर्जन्मा खिल जन्म शोभनम किम जन्म भी तो अपरेर अपे अमुंसिम न यदृष्केश यसा कृतात्मनाम महात्मनाम व प्रचुर समागमा। ये जो नर जीवन है ना, ये बहुत ही विशेष बताया गया हमारे, इसीलिए मानुष तन बड़ो भाग्य पाया, बहुत भाग्य से मिलता है। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही आप साधुओं का संग कर सकते हो, वैष्णवों का संग कर सकते, भागवत को सुन सकते हैं। और कह रहे हैं कि इन भागवतों का संग करने से जब बहुत ज्यादा हम संग करते हैं तो क्या होता है कि जब भगवान का कीर्तन सुनते हैं तो पार हो जाते हैं इस भवसागर से। तो हो सकता है महाराज जड़ भरत जी कहें कि अच्छा तो बहुत ज्यादा संग करना पड़ता है क्या भक्तों का, तभी कुछ प्रभाव होता। कहते नहीं नहीं, वो तो मैंने उत्साह में बोल लिया। भगवान कहते हैं न ही अद्भुतम त्वच्चरणाब्जरेणु भेद हताम हसो भक्ति अधोक्षरे अमला मुहूर्तिका यस्य समगमाश्च मे दुस्तर्क मूलोपहतो विवेका। अरे कोई आपके चरणों का शिव आश्रय मात्र लेने से मेरा उद्धार हो गया आपके रज का, वो तो मैंने उत्साह में बोल दिया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सिर्फ मात्र क्षण भर का आपका संग प्राप्त करने से मुझे मुक्ति हो गई। सोचिए अगर साधु का प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं भागवत को और साधुओं का संग कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि वो व्यक्ति तो पूरी तरीके से इस भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं कि मैंने शायद अपराध कर दिया आपके चरणों में, इसलिए क्या कह रहे हैं, नमो महद्भयोस्तु नमो शिशुभ्यो नमो युवाभ्यो नमो आवतुर्भ्यो ये ब्रह्मणा गाम अवधूत लिंगस चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु नाज्ञाम्। कह रहे मैं प्रणाम करता हूँ छोटे से बच्चे को। अरे भाई छोटे से बच्चे को क्यों प्रणाम कर रहे हो? कौन जानता कि उसमें से वो चतुष्कुमार थे। मैं प्रणाम करता हूँ युवाओं को।
कौन जानता कि उन युवाओं में कौन थे, कोई कपिल महामुनि हो। मैं उन अवधूतों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपको भी मैं अवधूत समझ करके क्या करने, पालकी ढोने में लगा दिया मुझे, इसलिए सभी को मैं प्रणाम करता हूं। कौन ध्रुव महाराज, कौन प्रहलाद महाराज निकल जाएगा, कोई नहीं जानता। इसलिए कह रहे हैं कि उन्हीं की कृपा से, उन ब्राह्मणों की कृपा से जो छिपे रहते हैं, ऐसे वैष्णव को नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद जी जब 1960 और 65 में बैक टू गॉडेड मैगजीन देते थे, लोग कहते थे क्या ये साधु ऐसे कर्मियों की तरह पैसा कमाने के लिए लगा हुआ है और बेच रहा है पत्रिका बैक टू गॉडेड मैगजीन। प्रभुपाद जी लिखते हैं साहब बैक टू गॉडेड मैगजीन में, लोग उसको समझते थे कि कोई साधारण व्यक्ति है, पर कौन जानता था कि वो सेनापति भक्त है। सोचिए, जिन्हों की सेवा करने से हिप्पी आज महाभागवत हो गए, इसलिए नहीं समझ सकते कौन महाभागवत है। लक्षण कब उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे कौन भागवत का। तो इसलिए कपिल मुनि जो कहते हैं किसी भी जीवात्मा को किसी भी प्रकार से दुख या क्लेश नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पता नहीं किस रूप में कौन मिल जाए, कौन महाभागवत है, कोई नहीं जानता। और वही महाभागवत की सेवा से हम तर जाएंगे। आगे कह रहे हैं, इसलिए ये मेरा जो साम्राज्य भी है उन्हीं की कृपा से चल रहा है। जड़ भरत की कृपा से ही जो परम हंस हैं जड़ भरत, रहुगुण के एक प्रकार से इंसल्ट करने के बाद भी, देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा कि रहुगुण के इंसल्ट करने से थोड़ा सा प्रभावित हुए थे महाराज जड़ भरत, क्योंकि पत्थर नीना है, चेतना उनके अंदर भी है। लेकिन साधु का स्वभाव होता है तितिक्षवा कारुण्य का, वो करुणा करता है, प्रभाव होता है, दुखी होता है, लेकिन उसका स्वभाव होता है कि हमेशा दुखियों की सेवा करना। तो महाराज रहुगुण के लिए जड़ भरत ने वो ज्ञान दिया। और कहते हैं कि रहुगुण महाराज जड़ भरत के चरणों में ये चीज को समझ गए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और उन्होंने ये देहात्म बुद्धि को त्यागा और उन्होंने भगवत आश्रित अनुभव, भगवान के जो आश्रय लिए हैं ऐसे भक्तों का आश्रय लिया। और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भरत महाराज जो जड़ भरत थे, उन्होंने महाराज रहुगुण को ये उपदेश दे करके चले गए। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज सोच रहे होते, परीक्षित महाराज कि मैं महाराज रहुगुण ने तो क्षमा मांग लिया पर इनसे जड़ भरत से, पर मैं तो क्षमा नहीं मांग पाया ब्राह्मण से, जिनके गर्दन पे, समीख ऋषि के गर्दन में मैंने सांप लपेट दिया था। मैं तो बड़ा दुर्भाग्य हो गया, कहीं मेरा अधोगति तो नहीं हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी समझ गए उनके भावनाओं को। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे परीक्षित, तुम्हारे जैसा महाभागवत, इसीलिए कहते हैं यहाँ पे श्लोक देखिएगा, उत्तरा का वर्ड आया है, तुम्हारे माँ के गर्भ में तुमको दर्शन दे दिया। किसी को दर्शन नहीं होता है भगवान का। और तो और छोड़ो, तुम्हारे उस कार्य के लिए जो तुमने श्राप दिए और इसलिए तुम यहाँ पे आज बैठ गए, तो देखो कितने ऋषि मुनि, नारद मुनि, व्यासदेव सब आकर के तुमको देख रहे हैं। अरे देवता तक भी तुम्हारे दर्शन को लिए दुर्लभ जो है वो आज तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुम तो हम लोग से भी महान हो। क्यों? क्योंकि तुम भागवत का श्रवण कर रहे हो मरते वक्त। अरे ये भागवत जो है ना स्वर्ग में है, ना कैलाश में है, ना वैकुंठ में है,
ये भागवत का श्रवण मात्र मात्र इसी भूखंड में भारतवर्ष में कोई कर सकता है, कहीं नहीं है ये भागवत का श्रवणम। ऐसा अद्भुत तुम महान आत्मा हो, और तुम्हारे बाद तुम्हारे ही पद चिन्हों पे चल करके लोग भागवत का श्रवण करेंगे। तुम तो बहुत महान हो परीक्षित, तुम्हारे ऊपर भगवान की इतनी असीम कृपा है कि तुम भागवत का श्रवण कर रहे हो भूखे प्यासे रह करके। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने जब इस प्रकार से वंदना की और फिर बताया कि रहुगुण से वहां से चले गए, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि ये जो बताया सुखदेव गोस्वामी जी आपने, ये बाकी जो धीर पुरुष है जिनकी मति एकदम शुद्ध है, जो सत्व में स्थित है, वो तो समझ जाएंगे, पर हमको नहीं समझ में आया। एक्चुअली में परीक्षित महाराज को समझ में आ गया था, लेकिन वहां पे बैठे बहुत से लोग हो सकते थे ना समझ में आया भाई कहानी क्या था। ये तो सही बात है, हम भी पहली बार पढ़ेंगे तो हमें भी नहीं समझ में आया क्या चल रहा है। ये वहाँ एक मर्चेंट गया तो क्या गया, कहाँ गया, क्या चल रहा है। तो सुनिए क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी के तात्पर्य, और हमारे आचार्य उन चीजों का तात्पर्य क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ये यहाँ पे 13वां जो अध्याय समाप्त हुआ और 14वें अध्याय में एंटर करते हैं। तो जो चीज बताया और फिर उसी का क्या तात्पर्य दे रहे हैं सुनिए। सर्वप्रथम जब एक व्यापारी निकला, कहाँ से, घर छोड़ करके, भगवत धाम छोड़ करके, जब व्यक्ति सोचता है इच्छा से हम जाएंगे भोग करेंगे, निकला, ये जंगल में जो गया, ये भौतिक जो संसार है जंगल के समान है। क्यों, अनिश्चितताएं इसमें बहुत है, अनसर्टेनिटीज। और निकलता है किस प्राप्त के लिए, भोग की इच्छा, सोचता था, सोचेगा, जीवात्मा सोचता है ना कि मैं और सुख प्राप्त करूंगा, भौतिक शरीर है, उस सोच में वो निकल गया और भौतिक ये जगत में आया। अब उसके साथ जो उसके 6 जो लूट लिए, 6 लोगों ने उसके सारे धन को हर लिया, यानी 6 मतलब हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, हमेशा लूटते रहते। कैसे, गलत चीज दिखा, आंख गलत दिखाता है, कान फिल्मी सॉन्ग सुनाता है, मुख से गलत बात बोलते हैं, टेस्ट क्या करते हैं, सुअर की तरह जो भी मिलता है खा लेते हैं, और क्या करते हैं, नाक से भगवान के पुष्पों को ना सूंघ करके कुछ भी सूंघते हैं, और इस स्पर्श से काम मैथुन में लगे रहते हैं। मन पूरा जो इसका मालिक है लूट रहा है। जैकल, शेर इत्यादि जो उसके मेमने ये सब हरण कर लिए, जो उसके धन को लूट लिए, ये कैसे हैं, ये घर के जैसे हैं। घर में जो बच्चे, पत्नियां, परिवार है, वो क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि व्यक्ति कमाता है, बच्चे ले के चले जाते हैं, बच्चों के लिए खरीदो, बच्चों के लिए वो खरीदो, पत्नी के लिए ये करो, सब पैसा चला जाता है। आगे कह रहे हैं, जो वो झाड़ियों में गया और जो झाड़ियों से उसको परेशानी हुआ, यहाँ पे कह रहे कि गृहस्थ जो घर का जो होता है, आदमी ऐसी फंस जाता है। घर में उसको क्या होता है, कई प्रकार की यातनाएं आती हैं। जैसे एक किसान झाड़ियों को अलग करता रहता है, फिर से उग जाता है। घर गृहस्थ ऐसा ही होता है, जब तक व्यक्ति जलाता नहीं है, जैसे बांस का जो होता है उसको काट दीजिए फिर उग जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती है, जब तक या तो बीज को जला ना दीजिए या जड़ से उखाड़ ना दीजिए, जब तक व्यक्ति भगवान का श्रवणम एक प्रकार से जो काम इच्छा पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति, या कपूर का उदाहरण दिया गया है, जैसे कैम्फर जो होता है, अगर किसी डब्बे में आपने, या लीकर ले लीजिए, किसी बोतल में लीकर है, उसमें से निकाल दीजिए तो क्या खुशबू चला जाता है, लीकर का नहीं जाता है, रहता है। उसी प्रकार से वासनाएं रह जाती हैं और फिर से ये वासनाएं क्या करती हैं, हमको भौतिक कार्यों में लगा देती। मच्छरों के काटना
उसके जैसे है जैसे कि घर गृहस्थी में लगे होने की वजह से कई ऐसे लोग देते हैं जो पीड़ा देते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं जो पीड़ा देते हैं, और जो चोर उचक्के होते हैं वो उनके जैसे हैं जैसे गिद्ध इत्यादि, उनके जैसे हमारा चीज हरण कर लेते हैं। जो गंधर्वपुर देख रहा था इमेजिनरी प्लेस, वो उसका मन का जो स्वप्न है, स्वप्न में क्या देखता है, काम से अनुरक्त होने के कारण वो सोचता है कि आहा मैथुन जीवन कितना आनंदमय है, और मैथुन में लगा रहता है, और मैथुन में लगा रहने के कारण क्या करता है, खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है, काम मैथुन में जीवन अपना जीते रहता है। और जैसे एक हिरन भागता रहता है रेगिस्तान में पानी के लिए, और जहाँ भी जाता है देखता सोचता है यहाँ पानी होगा पर पानी नहीं रहता, वैसे वो भागता रहता है। कह रहे हैं कि कई बार जब वो चमकते हुए चीज की तरफ आकर्षित होता है तो कह रहे कि जैसे सोना स्वर्ण, और यहाँ पे कह रहे कि ये सोना कैसा जैसा है, सोना जैसे किसी का पेट खराब हो जाता है ना, तो वो पतला पतला जो उसका मल होता है, ये सोना उस रंग का है, और व्यक्ति को भटकाता रहता है, भागता रहता है इस सोने के आकर्षण में, ग्लिटर की वजह से। कहते हैं कि इस प्रकार से वो सक्सेस के लिए, प्राप्ति के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए इधर उधर कभी इस तरफ कभी उस तरफ जैसे भटकता रहता है, वैसे घर मकान, कहाँ पैसा ज़्यादा होगा, कहाँ अच्छा घर बन सकता है, वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा सस्ता मिल रहा है 2 BHK, और यहाँ पानी ज़्यादा अच्छा है, इस प्रकार से भटकता है। और क्या करता है, फॉरेस्ट में भागता रहता है। फिर क्या कह रहे हैं कि कई बार जब आँखों में जो क्या बोलते धूल पड़ती है तो उसके कारण जो वो देख नहीं पा रहा है, कहने का मतलब है जब उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है किसके प्रति, स्त्री के रूप के प्रति आकर्षित हो जाता है। ये चीज वर्णन कर रहे हैं परीक्षित को, इसलिए पुरुष को लेकर के एग्जाम्पल बना रहे हैं। यही चीज स्त्री के लिए पुरुष के लिए, एक स्त्री के लिए पुरुष के लिए है, और पुरुष के लिए एक स्त्री के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे परीक्षित को बता रहे, तो इसलिए पुरुष का उदाहरण दे रहे हैं। तो कह रहे कि जैसे पुरुष आकर्षित हो जाता है स्त्री के प्रति, और उसके स्त्री के आकर्षित में के कारण क्या हो जाता है, काम से अंधा हो जाता है। काम से अंधा हो जाने के कारण वो जो वेदों के जो वाक्य हैं कि धर्म रूप काम करे, वो छोड़ करके अवैध रूप से संग करने लग जाता है, और इस प्रकार से वो भूल जाता है कि सारे देवी देवता, दसों परमात्मा ये सब देख रहे हैं। भले ही आदमी कहता है कि कोई नहीं देख रहा, हम छुपके से गलत कार्य करेंगे, लेकिन जो देवी देवता हैं, परमात्मा है और दसों दिशाएं, वो तो देख रहे हैं। इस प्रकार से फिर वो क्या करता है, भागता रहता है पानी की तलाश में, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। उसी तरीके से ये मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए भागता रहता है। और जो उल्लू, इन लोगों के झुगनू के जो आवाज हैं, जिन आवाजों को सुन करके उसको कर्कश लग रहा है, कहने का मतलब है कई बार वो जो जॉब करता है तो उसके बॉस जब डांटते हैं गलत कार्य किया, तो वो उसको दुख पहुंचता है, उसके ईगो को ठेस लगता है। कह रहे हैं कि कई बार जब इम्पायस ट्रीज, मतलब ऐसे वृक्षों का संग लिया जहाँ पे फूल फली नहीं है, तो किसी प्रकार से कई बार उसके जब पूरे तरीके से जो पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो पुण्य खत्म हो जाने के कारण से, पुण्य की वजह से पैसे मिलते, धन आते हैं, तो वो ऐसे धनियों के पास जाता है जिनका धन काला धन होता है, और उनसे लेने के बाद से क्या होता है, ना तो उसका इस जन्म में गति अच्छा होगा ना अगले जन्म में। इस जन्म में क्योंकि कभी काला धन पकड़ा गया, चलो जेल, और अगले जन्म में भी उसकी गति अच्छी। फिर क्या, कभी वो जो जल में कूद गया सोचा कि पानी बहुत ज्यादा है, उसी तरीके से ऐसे लोग कई बार ढोंगी साधुओं का संग करने में बैठ चले जाते हैं, और क्या होता है, ढोंगी साधुओं का संग करने से उनकी और भी हालत खराब होती है। कह रहे हैं कि जब वो जो भोजन मांगने के लिए गया, वो एक तरीके से ये हो गया कि जैसे पिता पुत्र को एक्सप्लॉइट करता है, या परिवार को एक्सप्लॉइट करता है, या पुत्र पिता को एक्सप्लॉइट करता है, वैसा चीज। जंगलों में आग लगने का मतलब हो गया कि
वो हर समय इस घर परिवार में चलता रहता है, फिर भी वो जलता रहता है, लेकिन शोक करता रहता है, पर छोड़ता नहीं है। और एक प्रकार से जब वो संतोष सोच रहा होता है कि अरे मेरा पैसा लुटा गया, तो कहने का मतलब है कई बार जब उसके जो जैसे गवर्नमेंट सरकार टैक्स लगा लगा करके पैसा चूस लेती है, उसी पे वो शोक करता रहता है। फिर वो जो इमेजिन करता है कि अरे एक और शहर होगा मेरा इमेजिन वाला, जिसमें वो सोचता है कि घर परिवार में मैं सुख से रहूँगा। उसी तरीके से वो ये सोचता है कई बार कि अरे मेरे मरे हुए पिता मेरे आज आए थे स्वप्न में, मेरे दादा आए थे, मुझे ये कह रहे थे करने के लिए। कई लोग बोलते हैं कि मेरे दादा ने कहा ये करने के लिए, मेरे पिता ने ये कहा करने के लिए, और उस प्रकार से वो लगा रहता है। भूख प्यास के कारण जब वो क्रोधित हो जाता है, इसका मतलब ये है कि कई बार वो क्या होता है कि भूख प्यास के कारण अपने पत्नियों, क्योंकि ये एलोगोरिकल नहीं है, ये सत्यता है, तो कह रहे कि भूख प्यास के कारण कभी अपनी पत्नी और बच्चों को मारता है। फिर क्या कह रहे कि जब वो पाइथन जो अजगर ने निकल गया, उसकी चेतना लुप्त हो गई, तो वहां पे यहाँ पे यही चीज कह रहे हैं कि स्वप्न में जाने के कारण, जब सोता है रात को सोता है तो क्या देखता है, स्वप्न देखता है, और स्वप्न में देखने के कारण अपनी इस अवस्था को भूल जाता है। और इस प्रकार से कई बार जब वो पॉइजनस स्नेक काटते या अंधे कुएं में गिरना, मतलब कि कई बार उस घर परिवार में ऐसे दुश्मन भी होते हैं जो उसको टसते रहते हैं, और एक प्रकार से उसके हृदय में हमेशा इस सब चीज़ों से पीड़ा होती रहती है। मधु लेने के लिए जब वो जाता है, मधुमक्खियाँ जो काटती हैं, कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा प्राप्त करने के लिए धन या काम मैथुन के लिए दूसरे की स्त्री का अपहरण करता है, बलात्कार करता है, या दूसरे का धन चोरी करता है, तो पर क्या होता है, पुलिस पकड़ लेती है, बड़ी सजा होती है। या मान लीजिए कई बार वो सक्सेसफुल हो गया दूसरे का धन हड़पने में, तो क्या होता है, उसका कोई धन हड़प लेता है। और कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो वो तापों को झेल रहा है, यानी 3 ताप, जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश, और जब वो अपने व्यापार में जब वो कभी धोखा खाता है, वो कहने का मतलब है कि कई बार वो उन लोगों से अपने जीवन में जिन पे वो विश्वास करता है, उन्हीं से धोखा मिलता है, तो क्या होता है, दुखी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जगह घर परिवार ना मिलने के कारण कहीं एकांत में जा करके बैठता है, और बैठ करके जैसे वो कुछ मांगता है, सोचता है कि मिलेगा, या चोरी करता है, उसी तरीके से वो कई गलत रास्ते में लग जाता है। विवाह करता है और सोचता है कि सुख प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि वो सही में विवाह करता है, और क्या करता है, फिर वो क्या होता है, कई बार डाइवोर्स हो जाता है, या तो शोक होता है घर में, परिवार में, इस प्रकार से। और इस प्रकार से वो भगवान के भजन को भूला रहता है। अब कह रहे हैं कि क्रीपर्स का, शाखाओं का आश्रय लेना, जहाँ पे चिरपिंग मतलब बर्ड चिचहा रही हैं, कहने का मतलब है अपने पत्नी के आलिंगन में वो सोता रहता है, और जो बच्चे पप्पा पप्पा कहते हैं वो सुन करके वो आकर्षित होता है, लेकिन वो भी कई बार उसको भव सागर में डाल देते हैं। और कह रहे कि जब सिंहों के गरजने की वजह से बगुलों का आश्रय लेता है, यहाँ पे बहुत मुख्यतः चीज है कि कई बार वो दुखों को इतना देखने के बाद उसके अंदर एक उत्पन्न हो जाता है कि अब कुछ करना चाहिए, और जाता है, पर क्योंकि समझ नहीं होने के कारण गलत साधुओं का संग कर लेता है। और गलत साधुओं का संग करने से, ऐसे साधु जो कि शास्त्रों को मानते नहीं है, उनका संग करने से क्या होता है, अधोगति और होती है, तो फिर छोड़ता है, और किसी प्रकार से सच्चे साधु के पास आता है, और सच्चे साधु कहते भैया 4 चीज मत करो, भगवान का नाम जप करो, तो कहता अरे इतना बहुत हो गया, हम नहीं करेंगे, और छोड़ करके भाग जाता है, और बंदरों के जैसे रहने लगता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखने लायक है। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो डार्विन कहता है ना कि हम बंदरों से आए हैं, वास्तव में वो सही में बंदर से आया है। क्यों बंदर से आया है? देखिए, बंदर में एक ग्लैंड होता है जो कि सेक्स को बहुत उत्तेजित, मतलब कि काम मैथुन के लिए बढ़ाता है,
उसको साइंटिस्ट लोग निकाल करके, जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है नहीं कर पाता उसको ये लगाते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं वो बंदर की तरह रहते हैं, काम मैथुन में भागते रहते हैं। तो सही बात है, डार्विन ने सही बोला, अपना एकदम सही एग्जाम्पल दिया, क्योंकि वो सही में बंदर से आया है, उसका काम मैथुन में, दुनिया इसी में लगी है। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि जो काम मैथुन में जीवन व्यतीत करता रहता है वो सही में डार्विन के कहने पे बंदर से आया, जैसे डार्विन आया था। पर जो भगवान का आश्रय लेता है वो जानता है कि हम कहाँ से आए। और कह रहे हैं कि इस प्रकार से, मतलब कि एक और चीज समझने का है कि जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि हम गलत साधु के चक्कर में पड़ गए, हमें भी सोचना चाहिए हम गलत साधु के चक्कर में क्यों पड़े। हो सकता है हम ही गलत हैं, हम भी कुछ चाहते हैं कि हाँ बाबा जी कुछ दिखा दें, यहाँ पे जैसे राख है, ओम फट स्वाहा, ये लो लड्डू, और हम भी आश्चर्य, अरे बाबा जी महान है, विद्वान है। और साधु बोलेगा कि भैया भगवत श्रवण करो, तो कहेंगे अरे भागवत में क्या रखा, कुछ स्पेशल करके बताइए। हर समय व्यक्ति कुछ स्पेशल चाहता है कि कुछ तो स्पेशल कर देंगे। उसको सिंपल सा चीज बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि हरि का नाम जप करो, हरि का नाम जप करने से बहुत सागर पार हो जाएगा। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं नहीं। और कोई उसको कहेगा नहीं 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 ऐसे नहीं होता है, हम तुमको बता रहे, ये लो जड़ी बूटी, समोसा खाया करो शनिवार को, रसगुल्ला खाया करो, तो वो सोचते हाँ ये ठीक है। और वह ऐसे लोगों के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं और कहते हैं कि अरे, वो कहते हैं 700 को मत मानो, हम बता रहे हैं ना, आपने पकौड़ा खाया नहीं खाया, अगले बार शनिवार को पकौड़ा खाइए। देखिए आप, या कुछ लोग कहते हैं हम ही भगवान है, हम ही भगवान है, या कहते हैं दरिद्र नारायण, नारायण दरिद्र हो गए। कहाँ नारायण को ढूंढ रहे हो शास्त्रों में, देखो ना जहाँ ये दरिद्र लोग हैं यही नारायण है, जैसे कि नारायण दरिद्र हो गया। तो ऐसे जब साधुओं का संग करता है व्यक्ति, क्यों करता है, क्योंकि वो खुद करना चाहता है। तो यहाँ पे इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब वो कुछ करना भी चाहता है, इसीलिए आचार्य भागवत में क्या बोले कि कलयुग का जीव इतना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, मतलब कि एक तो बुद्धि से पहले ही मंद है और ऊपर से उसका भाग्य भी मंद है कि उसको सच्चे साधु मिलते भी नहीं है, और अगर मिल भी गए हैं तो उनका संग नहीं करेगा। ये है कलयुग के जीव का दुर्भाग्य। आगे क्या कह रहे हैं, अब देखिए बंदर की तरह इधर उधर जंप करता रहेगा, तो बंदर क्या करता है, इधर उधर जंप क्यों करता है, बस ढूंढता है बंदरिया कहाँ है। उसी तरीके से मनुष्य भागता रहता है, क्यों, मैथुन के लिए। और जैसे वो बंदर कई बार टहनियों को पकड़ लेता है बचने के लिए, उसी तरीके से व्यक्ति क्या करता है, कर्मकांड करता है, चलो ये यज्ञ करेंगे, इसी यज्ञ से बचेंगे, पर क्या बचोगे, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में जाएंगे, फिर स्वर्ग के बाद छिन्ने पुण्य मर्त्य लोक के यासी, फिर से मृत्यु लोक में आएंगे यहाँ पे धरती पे। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि वो भव सागर में घूमता रहता है संसार के चक्र में, कभी नहीं निकल पाता इस जंगल रूपी संसार से, कभी नहीं, जब तक हरि का स्मरण नहीं करता है, हरि के पद चिन्हों पे, हरि के पद चिन्हों पे चलने वाले भक्तों का अनुसरण नहीं करता है, भटकता रहता है व्यक्ति, मनुष्य जीवन में भटकता रहता है। और ये था इसका यथार्थ रूप में बताना। अब जो पहले के आचार्यों ने भरत महाराज के ऊपर बोला, क्या कह रहे हैं कि भरत महाराज का कार्य जो है ना गरुड़ के जैसे है। मक्खी अगर गरुड़ के सोचे कि हम भी गरुड़ के जैसे उड़ेंगे तो उड़ पाएगी, मक्खी इतना उड़ पाएगी, गरुड़ जी तो पूरा भगवान को कैरी करके उड़ा लेके चल जाते वैकुंठ। तो कहने का अर्थ है भरत महाराज, खास करके जो जड़ भरत जी ने जो कार्य किया, शिक्षा को लेना चाहिए। ये ऋषभ देव और जड़ भरत जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए,
पर उनके इन्होंने जो किया अनुकरण वो हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि कोई डाकू आ रहा है, हमको पकड़ लिया और हम सोचेंगे कुछ नहीं, अरे पहले तो हम भाग ही जाएंगे। जड़ भरत जी का बराबरी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उनको तो गर्दन के नोक पे डाकुओं ने दम मारने ही वाले थे, फिर भी ये शांत मुद्रा में थे। क्यों? क्योंकि वो परमहंस है, वो गरुड़ हैं, हम मक्खी हैं। इसलिए उनके पद चिन्हों पे चल करके मक्खी जब गरुड़ जी के ऊपर बैठ जाएगा तब वो भाग सकता है, तब वो बहुत दूर तक जा सकता है। पर अपने से सोचेगा कि हम भी हाँ गरुड़ जी का नकल करते हैं, आप कुछ देर जाओगे फिर गिर जाओगे। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ उनके वचनों का अनुसरण करना। और कह रहे हैं इनके उपलक्ष्य में श्लोक बोल रहे हैं पहले के ऋषि मुनियों ने। क्या बोला? यो दुस्य जानदारसूतान सुहित राज्यम हृदय स्पृशः जो वो यो वे मलवत उत्तमा श्लोक लालसा। यहाँ पे जड़ भरत महाराज का प्रेम दिखाया जा रहा है, कितना प्रेम था उनको उत्तम श्लोक के प्रति, कृष्ण के प्रति, कि इतना प्रेम था कि घर परिवार को कैसे त्यागा, मल के जैसे। देखिए जब मल को कोई व्यक्ति त्यागता है ना तो सोचता नहीं है बल्कि खुश होता है, और नहीं त्याग पाता है तब दुखी होता है। वैसे उन्होंने मल को त्यागा और जैसे व्यक्ति खुश हो जाता है और फिर निकल जाता है, वैसे उन्होंने घर परिवार सब चीज को। और कब त्यागा? यौवन में। प्रिय व्रत महाराज तो बुढ़ापा में छोड़े थे उनके दादा ने, दादा नहीं परदादा हो गए, पर भरत महाराज ने कब छोड़ दिया? उन्होंने छोड़ दिया अपनी युवा पीढ़ी में ही, युवा शरीर में। ऐसा अद्भुत उनका त्याग था कि आज भी भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी त्याग का वर्णन करते हैं तो जड़ भरत जी का, भरत महाराज का उदाहरण देते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी प्रेम में उसमें एक श्लोक बोल देते, उसी श्लोक को फिर से वो बोल देते। क्या कह रहे हैं? यो दुस्य जान क्षिति सूत स्वज्ञार्थ धारा प्रार्थ्यामशीयम सुरवरे सदयावलोकम नैच्छन्निपस्तद उचितम महताम मधुवीर सेवानुरक्त मनसाम अभुवो विफल्गु। कह रहे हैं कि घर, जमीन, पुत्र, परिवार, पत्नी, इन सब को ऐसे त्याग दिया भरत महाराज ने जिस चीज को अरे देवता तक पाना चाहते थे, जिस वर्ष को आज भी भारत वर्ष कहा जाता है। यानी सोचिए महाराज भरत के बाद कोई भारत का जैसा राजा हुआ नहीं, इसलिए आज तक इसको भारत वर्ष कहा गया। वो तो हमने आज चेंज कर दिया, यूएस, अमेरिका, इटली, फ्रांस, फिर भी ये भारत जो अभी भी खंड रह गया वो भारत अभी भी उसका नाम है। तो यानी भारत महाराज के जैसा, भरत महाराज के जैसा राजा नहीं हुआ कोई, भारत वर्ष जो कहलाता है। और कह रहे कि जिस राज्य को प्राप्ति के लिए अरे देवता तक तरसते हैं, उस राज्य को भरत महाराज ने ऐसे ही छोड़ दिया। कह रहे हैं कि वास्तव में ये महान आत्मा थे, क्योंकि इनका मन जो है भगवान में आसक्त था, भगवान के चरणों में लगा हुआ था। वरना बिना भगवान के चरणों में लगे हुए होने से कोई कैसे छोड़ सकता है। इसीलिए शुरुआत में जब बोला कि ये मैं जो आपको कथा सुना रहा हूं ये महाभागवत है, इनके पिता ऋषभदेव हैं। सोचिए ऐसे भरत महाराज क्या हुए, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भगवान को आसक्त हुए। पर ये जड़ भरत जी का, जो भरत महाराज का हमारे आचार्य कहते क्यों दिया ना सेक्शन भागवत में, पर लोग इसको सुनते नहीं है। गिर गए। बहुत
ये सचेत करने के लिए है, ये डराने के लिए नहीं। हाँ, अगर डर लग रहा है माया से तो अच्छा है, आचार्य कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति फूक फूक के चलेगा, हाँ कभी भी गिर सकता है। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए भौतिक जगत में, इसका मतलब ये डरने के लिए नहीं है, पर डरना है हेल्दी रूप में। हाँ, ये समझना है कि अपना 16 माला का जप, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो 16 माला का जप नहीं कर रहा है। एक बार किसी ने प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद जी समटाइम्स आई एम इन माया। प्रभुपाद जी ने कहा यू आर नॉट समटाइम्स इन माया, यू आर ऑलवेज इन माया, बट यू आर समटाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। 16 माला का जप अगर कोई ध्यान पूर्वक नहीं कर रहा है ना, प्रभुपाद जी कहते थे कभी भी वो गिर सकता है, कभी भी वो गिर सकता है भक्ति से, किसी भी क्षण वो गिर सकता है। इसलिए हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रतिदिन ध्यान पूर्वक हमें करना चाहिए। और यहाँ पे वही चीज बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि किस प्रकार से भरत महाराज इतने महान थे, और कह रहे हैं कि देखिए भरत महाराज जब हिरण के रूप में थे, सोचिए हम समझ नहीं सकते भरत महाराज की महानता को। जैसे आप ये सोचिए आपके मुख में एक रसगुल्ला आया और आपको बोला गया प्रभु ये लास्ट रसगुल्ला है, आप ही के लिए बचा है, और आप सोचते हो अरे, और सब लिख कर अरे बहुत आज जबरदस्त रसगुल्ला बना है, और आप सोचते हो अरे लाओ दो, और आप लेते हो और जैसे ही मुख पे रखते हो अचानक से कैसे गिर जाता है, तो आपको कैसा लगता है? अरे अब वो गिर गया मान लीजिए बालू में या इसमें, बड़ा दुख होता है ना। सोचिए वैसे जड़ भरत महाराज हिरण बन गए तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। ये जब हिरण बन गए तो वो इनकी प्रार्थना को हम समझ बच सकते हैं। ये सोच रहे थे शरीर की कब मैं ये शरीर त्याग दूं फिर से भक्ति मिल जाए, क्योंकि वो भक्ति ले चुके थे ना, टेस्ट कर चुके थे। जो भक्ति का उन्होंने टेस्ट किया था, भाव लेवल पे थे, वो सोच रहे थे अरे मैं भाव के स्तर पे था, भगवान के गदगद आंसू बह रहा था, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं ना आए हैं, इसलिए हमको कई बार ये चीज लगता है अरे क्या है ये सब। वो उस स्तर पे आ करके गिर गए, इसलिए वो इतना व्याकुल रहते थे हिरण के वो शरीर में कि यहाँ पे उनके आए हैं श्लोक, कह रहे हैं कि यज्ञ मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ कि जो यज्ञेश्वर हैं। कह रहे हैं कि धर्म पतये, अरे सारे यज्ञ अनुष्ठान का जो फल देने वाले हैं उस भगवान को मेरा प्रणाम है। यानी वो याद कर रहे हैं कि कैसे मैं यज्ञ करता था, वो यज्ञ का फल मैं भगवान को अर्पण करता था। कह रहे हैं कि विधि ने पुण्य या धर्म के रक्षक हैं भगवान। वास्तव में मैं अपनी प्रजा का रक्षा नहीं करता था, भगवान रक्षक थे, मैं तो उनका सिर्फ प्रतिनिधित्व था। कह रहे योगेश्वर है भगवान, जिनके अंदर योग माया है। देखिए उसी माया के प्रभाव के कारण मैं हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त होकर के गिर गया। कह रहे हैं सांख्य सिर से, अरे जिनके स्रोत है सब सांख्य योग ज्ञान के जो भगवान, उनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन भगवान को नहीं समझ सकते हैं। और कह रहे हैं कि प्रकृति ईश्वरया, वही प्रकृति के ईश्वर हैं, सभी देवी देवताओं के नियंत्रण करता है। उन्हीं की कृपा से व्यक्ति क्या होता है, भगवत चिंतन में लग पाता है, भगवान का दर्शन कर पाता है। और कह रहे ऐसे नारायण को, जो कि सभी नारायण क्यों कहा, क्योंकि सारे जो नरों को आश्रय दिए हैं, सारा मनुष्य जो इनका आश्रय लिया है, वो नारायण को मेरा प्रणाम है। वो हरि को प्रणाम है जो सभी के दुखों को हर लेते हैं, ऐसे हरि को मेरा प्रणाम। हम समझ नहीं सकते उनकी क्या अवस्था होगी जब वो इस
हिरण के रूप में जब वो प्रार्थना कर रहे होंगे, कि खा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि फिर से एक बार मनुष्य जीवन मिल जाए। इसीलिए शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च पशु भी नाराना, कि पशु और मनुष्य का जीवन में आहार निद्रा भय मैथुनम च समान है। धर्मो ही विशेषो अधिको विशेष, धर्मो ही अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समान। कि धर्म की चर्चा अगर नहीं किया, इसीलिए बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं क्या, वक्तुम समर्थे पिन वक्ते ह कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम जीवे पिबस्वामृतदे दैव गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कि हर व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में भगवान गोविंद दामोदर का नाम ले सकता, पर लेता नहीं है। समय ऐसे चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जाता है, और वो सोचता है कि क्या फायदा गोविंद का नाम लेने से। पर कह रहे हे मेरे जीव, इस अमृत को पियो, इस गोविंद और दामोदर के नाम लो, माधव के नाम लो। क्योंकि ये भरत महाराज ने टेस्ट कर लिया था वो भाव भक्ति का, इसलिए उनको इतनी दुख हो रहा है। और कहते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कि जो भी इन कथाओं को, ये विशेषकर भरत महाराज की जो कथा है, ये ऐसा कथा है कि हम खास करके एक साधक के लिए, विशेषकर साधक के लिए एक प्रकार से उसको अवगत कराना है कि कैसे व्यक्ति इस भव सागर में भटक करके गिर सकता है। हमेशा सचेत रहना है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं जो इन भरत महाराज की कथाओं को ध्यान पूर्वक और भक्ति पूर्वक सुनता है या बतलाता है, क्या होता है, उसकी आयु, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका वैभव, उसका धन, उसका ऐश्वर्य, ये सभी जो चीज हैं, और विशेषकर भगवान की प्राप्ति, वो प्राप्त हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी ये धन ऐश्वर्य भागवत में क्यों दिया है, जबकि भागवत तो अमलम पुराणम है। तो हमारे आचार्य कहते हैं ये फल श्रुति इसलिए दिया जाता है कि किसी, देखिए आप किसी को बताइएगा कि कृष्ण प्रेम में मिलेगा तो शायद हर कोई नहीं आएगा। बहुत कम ही लोग आएंगे जो कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़े हैं, तो वही समझ पाएंगे कि कृष्ण प्रेम जो है कैसे पंचम पुरुषार्थ और महान है। हर कोई कहेगा अरे नहीं चाहिए मुझे कृष्ण प्रेम, लेकिन हर को चाहिए क्या, हाँ मेरा आयु अच्छा हो, बलवान रहे। लोग जिम में जाते इसीलिए, लोग पैसा चाहते, हाँ मेरे पास पैसा हो। लोग चाहते क्या कि उनकी बुद्धि बढ़े। तो इसलिए शास्त्र उसको किसी प्रकार से कहता है कि सुन लो भैया, और सही में ध्यान पूर्वक अगर वो सुनता है तो वास्तव में उसको ये मिलता है। क्या मिलता है, ये फल जो दिया गया है। लेकिन जैसे 1000 रुपए में 10 रुपया भी छिपा हुआ है, तो उसको 10 रुपया ही उसने लिया 1000 में। पर अगर 1000 का 1000 लेना है तो क्या करना है, कृष्ण प्रेम मांगना चाहिए। ये चीज यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे 14वां जो अध्याय है समाप्त होता है, और अभी समय तो नहीं है, और अब हम देखेंगे 15वां अध्याय से, क्योंकि यहाँ पे राज्य की बात हो गई कि कौन कौन राजा थे, कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे हमने बताया प्रियव्रत महाराज तो भूखंड पे राज्य करते थे, अग्निध्र जम्बू द्वीप पे राज्य करते थे, नाभि जो उनके पुत्र हुए वहां से उन लोगों ने ऋषभदेव, और ये भारतवर्ष पे राज करते थे। ये है कहाँ फिर, ये भारतवर्ष है कौन, ये भारत है या कोई और भारतवर्ष है? ये हिमालय कहाँ है, ये कैलाश कहाँ है, ये जम्बू द्वीप क्या है?
वैसे ये सब का डिटेल में मॉडल के साथ हमारे प्रभु जी दास गदाधर प्रभु पूरा आपको पढ़ाने वाले हैं। फिर भी प्रभु जी ने कहा कि आपको थोड़ा सा कॉस्मोलॉजी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि भागवत में दिया है, तो आपको कुछ डायग्राम बना करके या किसी प्रकार से दिखाने का प्रयास करूंगा कि कहाँ क्या क्या चीज़ है, थोड़ा सा हम समझ सके कि कहाँ क्या स्थान है, नरक का क्या है, क्या करने से कौन से 28 जो नरक है वो कैसे प्राप्त होते हैं। ये अब हम देखेंगे आगे के प्रसंगों में इसी श्रीमद् भागवतम के पंचम से। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।